वृंदावन बानिक बन्यो भंवर करत गुण जार दुल्हन प्यारी राधिका दुल्हन चंदा की जैसी है सुंदर सुरतिया झिलमिल सितारों सी चमके है बत्तियां नौका की जैसी है अखियां राधा रमण की नजरिया राधा रमण की नजरिया चंदा के जैसी है सुंदर सुरतिया झिलमिल सितारों सी चमके ये बत्ती नौका के जैसी है अखियां राधा रमण की नजरिया राधा रमण की नजरिया तेरा मुखड़ा मनोहर निहारूंगा हरदम अंगना में मुरली की बाजे सरगम तेरे केसों में जुगनू सजाऊंगा तेरी शरण हम तेरी शरण राधा रमण मेरे राधा रमण राधा रमण राधा रमण रख लेना चरणों की छैया रख लेना चरणों की छैया राधा रमण नजरिया राधा रमण की नजरिया चंदा की जैसी है सुंदर सुरतिया झिलमिल सितारों सी चमके बत्तियां नौका के जैसी है अखियां राधा रमण की नजरिया
कर से ही नित नए भोग पवाओ। मेरे लालन के अंग अंग इतर भिगाओ, अपने ही कर से नित भोग पवाओ। आटो याम सेवा तेरी करके रिझाओ, तेरी शरण हम तेरी शरण राधा रमण मेरे राधा रमण राधा रमण राधा रमण। ले लूं मैं तुम्हारी बनैया, ले लूं मैं तुम्हारी बनैया। राधा रमण की नजरिया, राधा रमण की नजरिया। चंदा के जैसी सुंदर सूरतिया, जिसमें सितारों सी चमके बत्तियां। नौका के जैसी अखियां, नौका के जैसी अखियां। राधा रमण की नजरिया, राधा रमण की नजरिया। तेरी पाग सजाऊं मोर पंखी धराऊं, तेरे कमल से नैनों में कजरा लगाऊं। तेरी पाग सजाऊं मोर पंखी धराऊं, तेरे कमल से नैनों के कजरा लगाऊं। मन में बसा लूं तुम्हें लाड लड़ाऊं, मन में बसा लूं, मन में बसा लूं तो है लाड लड़ाऊं। तेरी शरण हम तेरी शरण राधा रमण मेरे राधा रमण, तेरी शरण हम तेरी शरण राधा रमण मेरे राधा रमण राधा रमण राधा रमण। ले लूं मैं तुम्हारी बनैया, ले लूं मैं तुम्हारी बनैया। राधा रमण की नजरिया, राधा रमण की नजरिया। चंदा के जैसी है सुंदर सूरतिया, जिसमें सितारों सी चमके बत्तियां।
नौका के जैसी है अखियाँ, नौका के जैसी है पतियाँ, राधा रमण की नजरिया, राधा रमण की नजरिया, राधा रमण, श्री राधा लखनऊ में तोहरी बनैया, राधा रमण की नजरिया, राधा रमण की नजरिया, राधा रमण की नजरिया। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए पूज महाराज श्री कुछ ही क्षणों में व्यास मंच पर आसीन होने के लिए जा रहे हैं। आप सभी प्रभु प्रेमी भक्त अपने गृह कार्यों को विश्राम देकर शीघ्र ही भगवत पंगड़ में आए। पूज्य महाराज जी के श्रीमुखारविंद के द्वारा भगवान की मंगलमयी कथाओं का रसास्वादन करें, अपने जीवन को धन्य बनाएं। जय श्री राम। प्रभु नाम में क्या बंदिश,
श्री राधे। ओम श्री गणेशाय नमः। चंद्रमा मनसो जादखितो सूर्योदयः श्रोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखाद्यग्निरजायतः। सभी भक्त अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं आरती के लिए। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, ये शांति गीत पावन हरि दर्श कराने वाला, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल जगपंथ गोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही जग के मंगल की आरती, पापी
पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे त्वं भवामि जयतं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव मेधा गौणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को भवसागर से तारती। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। ओम जरिं शीतलीकरणं वस्वेदेवाभिन्द्रम् आरोग्यार्थे आत्माभिन्द्रमस्तौ वृक्षाल्यः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं ॐ दिग्नीनाजनामयजन्तदेवास्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नातिहनाकं महिमानः सचन्द्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवा नानासुगन्धपुष्पाणि साकारोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया वृत्तं गृहाण परमेश्वरः पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए भागवत भगवान की जय, श्री व्यास जी महाराज की जय, गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। सभी भक्त अपने स्थान पर बैठ जाएं और दिव्यमयी कल्याणमयी कथा का रसपान करें। और जहाँ तक हमारी आवाज़ आ रही है, सभी भक्त वृंद माताएं बहनें गृह कार्यों से निवृत्त होकर शीघ्र कथा पंडाल में बधाएं और आज विश्राम दिवस की कथा को श्रवण करके अपने जीवन को धन्य करें। जय जय श्री राम। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। देयं सदा परिभव नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरं चिनुतं शरणं विद्यार्थिहं प्रणतपाल भवाब्धिबोधं वन्दे महापुरुषते शरणारविन्दम्
माता रामो मत्पिता रामचन्द्र स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्र सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालु नान्यं जाने नैव जाने न जाने प्रवरो पवन कुमार कलवन पावक ज्ञान घन जासुदयागार वशहि राम सर चाप धर भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न शब्द्वार को छोड़ के मैं आयो तेरे द्वार हे वृषभान की लाडली निक मेरे और निहार जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु मेरो जय जय माखन चोर सीतानाथ समारंभ श्री रामानंदार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वन्दे गुरु परम्परा वन्दे गुरु परम्परा भक्तवत्सल भगवान की जय। राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि 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 राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि
कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि राम 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 कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि जय जय 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 राम कृष्ण हरि वृंदावन का कण कण बोले श्री राधा राधा वृंदावन का कण कण बोले श्री राधा राधा यमुना जी की लहरें बोले श्री राधा राधा यमुना जी की लहरें बोले श्री राधा राधा 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 श्री राधा
मोर बोले श्री राधा राधा। यमुना जी की लहरें बोले श्री राधा राधा। यमुना जी की लहरें बोले श्री राधा राधा। यमुना बोले श्री राधा राधा। 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 जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। अकारण करुणा वृणालय भक्त वांछा कल्पतरु श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान की शाम दिवस की पावन वेला में हम और आप कथा में प्रवेश करने जा रहे हैं। प्रभु की कृपा से 6 दिन कैसे व्यतीत हो गए, क्योंकि कोई भी काम भगवान की कृपा के द्वारा ही, भगवान की कृपा नहीं होगी काम सफल नहीं हो सकता। भगवान अपना कार्यभार सबको नहीं सौंपते हैं। किसको सौंपते हैं? जो इस कार्य को कर सके। कल भगवान का सुंदर विवाह हुआ, रुक्मिणी का विवाह कृष्ण जी के साथ। लक्ष्मी के पति तो केवल नारायण है, इसलिए नारायण के साथ उनका विवाह हुआ। इसीलिए लक्ष्मी किसी को मिल जाए तो लक्ष्मी को कैसे रखना चाहिए? लक्ष्मी की 3 गति होती है, दान, भोग और नाश। लक्ष्मी को या तो मां माने या तो कन्या माने। जिस प्रकार से मां की देख रेख करते हैं, जिस प्रकार से कन्या की देख रेख करते हैं, वैसे ही लक्ष्मी को सार्थक जगह लगाना चाहिए। लक्ष्मी प्राप्त हुई और आप मदिरा पान में लगाने लगे तो वह लक्ष्मी एक दिन उल्लू बना के चली जाती है। लक्ष्मी वही सार्थक है जो नारायण की यज्ञ में लगे, किसी धर्म के लिए लगे। लक्ष्मी वही सार्थक है किसी असहाय, किसी गरीब कन्या के विवाह में लगे, वही लक्ष्मी। क्योंकि बिना लक्ष्मी के कोई कार्य हो भी नहीं सकता है। बिना लक्ष्मी के कोई भी कार्य नहीं हो सकता है। अरथन धर्मन काम रुचि गति न चहौ निर्वाण। अर्थ यानी क्या है? धन। धन होना अति आवश्यक है, लेकिन धन अगर राम जी की कृपा से प्राप्त हो तो उस धन का उपयोग कैसे करें? बोले नारायण की यज्ञ में लगाएं। अगर नारायण की कथा में, नारायण की यज्ञ में अगर 1 रुपए खर्चा करते हैं तो वह क्या हो जाता है? बोले वही धन सार्थक होकर के आपका वह फल स्वरूप पुण्य के रूप में बदल जाता है। इसलिए लक्ष्मी का उपयोग नारायण की कथा में, नारायण की यज्ञ के
हवन भी करना है, आहुति लेनी है, तो बिना लक्ष्मी के प्राप्त नहीं हो सकता। यहाँ लक्ष्मी हो वहां काम पहले ही प्रकट हो जाता है। लक्ष्मी आई, ये काम करना, ये काम करना, हर प्रकार के काम आ जाते हैं। तो काम के रूप में पुत्र बन करके प्रद्युम्न आ गए। कामस्तु वासुदेवांसो दग्धः प्रारुद्यमन्युना देहोपपेयये भूय स्तममेव प्रत्यपद्यप। बोले कामस्तु वासुदेवांसो दग्धः प्रारुद्यमन्युना। स्वयं पुत्र बन करके आए कामदेव, लेकिन एक राजा था जिसका नाम शंबरासुर था, और वह शंबरासुर अपनी कुंडली दिखाता कि हमारी मृत्यु कब हो जाएगी, हमारी मृत्यु कब होगी। तो नारद जी एक दिन गए, उन्होंने कहा तुम्हारा तम संबरः काम रूपी हित्वां तो मन निर्दसम निर्दसम। बोले तुम्हारी मृत्यु जो है तो कृष्ण के प्रथम पुत्र के द्वारा, उनके हाथों के द्वारा तुम्हारी मृत्यु होगी। बोले उनके हाथों के द्वारा ही तुम्हारी मृत्यु होगी। शंबरासुर प्रसूतिका ग्रह से उठा करके उस बालक को लेके गए, और उस बालक को ले जा करके भक्तवत्सल भगवान की श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय श्री राम जय जय राम, जय श्री राम जय श्री राम, जय सिया राम जय सिया राम, जय श्री राम जय श्री राम, जय सिया राम जय सिया राम, जय श्री राम जय श्री राम, जय सिया राम जय सिया राम, जय श्री राम जय श्री राम, जय सिया राम जय सिया राम, जय श्री राम जय श्री राम, जय सिया राम जय सिया राम। भक्तवत्सल भगवान की। नारद जी शंबरासुर के पास पहुंचे, और शंबरासुर ने कहा कि मेरी कुंडली देखो कि मेरी मृत्यु किसके हाथ में लिखी है। नारद जी ने कुंडली देखा, कुंडली देख के बताया भगवान श्री द्वारिकाधीश के जो प्रथम पुत्र होंगे उनके हाथों के द्वारा आपकी मृत्यु होगी। शंबरासुर प्रसूतिका गृह में गया और उस बालक को उठा करके समुद्र में फेंक दिया, और जैसे ही समुद्र में फेंका तिमलका नाम की मछली ने निगल लिया, और जैसे ही मछली निकली मछुआरे ने पकड़ करके पुनः शंबरासुर के यहाँ लेकर के गए। वहां विद्यावती पहुंची, राज के मार्ग पर जाने लगी। अरे किसी को आवश्यकता है, हम काम करने के लिए आए हैं।
द्वारपालों ने सुना भोजन पकाने का काम विद्यावती को दिया गया। जब भोजन पकाने का काम विद्यावती को दिया गया, चीड़-फाड़ किया तो उसमें बालक निकला। तो उन्होंने कहा बालक की सेवा आप करो। तो विद्यावती ने खूब सेवा किया और सेवा करते करते वह 10 साल का बालक 20 वर्ष का लगने लगा। धीरे धीरे नाति दीर्घेण कालेन सह काश्मीरुण यौनभ जनयामास नारीणाम् विख्यसेदित विभ्रमम्। नाति दीर्घेण कालेन, अरे देवी आप कौन हो? मातकम में मतिर्भाव, आपके हाव भाव बदल रहे हैं। बोले याद करो भगवान शिव ने जब तीसरा नेत्र उघारा था तो आप जल करके राख हो गए, हम रोने लगे। तब उन्होंने कहा चिंता मत करो, ये कृष्ण के पुत्र बन करके आएंगे। तो आप मेरे हैं पति, हम हैं आपके रति। शंबरासुर का उद्धार किया है। शंबरासुर का उद्धार करने के बाद लौट करके आए द्वारिका। जब द्वारिका लौट करके आए तो रुक्मिणी पहचान गई। राजा परीक्षित ने कहा गुरुवर भगवान का और भी विवाह हुए थे। बोले रुक्मिणी के अलावा 16,107 और भी विवाह हुए थे। बोले वो कैसे? बोले दूसरा विवाह भालू की बेटी के साथ हुआ। शत्राजित नाम के एक राजा थे, उनके पास एक मणि थी और उस मणि को पहन करके भगवान की सभा में गए। सभा में जब गए, मानो की सभागारों ने देखा अरे ये सूर्य कहां से चल करके आ गया मणि के चमक को देख करके। शत्राजित आए, बैठे, उन्होंने कहा आप कितने लोग हैं? बोले हम हैं, हमारी बेटी है, हमारी पत्नी है, एक मेरा छोटा भाई है। उन्होंने कहा इस मणि का काम तो यहाँ है राजकोष में, जिससे प्रजाओं की सेवा चले, जिससे प्रजा की सेवा हो सके। इसलिए इस मणि से केवल एक ही काम हो सकता है, प्रजाओं की सेवा। तो आप यहाँ दे दीजिए। मणि दिया नहीं, चले गए वहां से। और जब मणि नहीं दिया, चले गए। एक दिन उनके छोटे भाई प्रसेन के तुलतावश मणि को पहना है और पहन करके सीधे जंगल की ओर गए। सिंह मिला है और सिंह मिलते ही दहाड़ के घबरा करके उन्होंने प्राण को ही छोड़ दिया। चमचमाती मणि देखी, मुखमंडल में ले लिया। ये मणि क्या है और सिंह क्या है? बोले यह मानव तन जो है, गर्भ में जब व्यक्ति रहता है तो कहता है प्रभु मुझे बाहर निकालो। गर्भवासा समम दुखम न भूतो न भविष्यति। जो जीव को गर्भ में कष्ट होता है वो कहीं भी कष्ट नहीं होता। और भगवान से प्रार्थना करता है भगवान मुझे बाहर निकालो। और बाहर आकर के वह अनमोल रतन अपने इस जीवन को माया रूपी में लिप्त कर देता है। फिर धीरे धीरे जामवंत ने चढ़ाई की। जामवंत यानी बुढ़ापा। बुढ़ापा आया, मणि फिर वो कन्या को दे दिया। मानो कि इस जीवन को पाने के बाद अगर हम भगवान के प्रति, अपने धर्म के प्रति अगर न लगे रहें तो सब व्यर्थ है। अपना कर्तव्य क्या है? क्या भोजन करना, सोना, फिर भोजन करना, सोना, इसीलिए मानव तन मिला है। 83,99,999 योनि भटकने के बाद मानव तन मिलता है। हम सब दानव बने बैठे हैं, न भोजन करने का समय, न भजन करने का समय। धर्म कर्म के पीछे धीरे धीरे हटते चले जा रहे हैं। अपना कर्तव्य क्या है? अपना लक्ष्य क्या है? क्या पूजा करने से भगवान मिलते हैं? पूजा करने से भी नहीं मिलते हैं।
आप पूजा करने गए और भाव नहीं है तो कोई फल मिलने वाला नहीं है। आप क्लास में बैठ जाएं, आपके पास पेपर आ जाए और उत्तर न लिखे तो क्या आप पास हो सकते हैं? उसी प्रकार से अपने कर्मों को करना पड़ता है। कई लोग कहते महाराज जी भगवान हमें कष्ट देते, भगवान किसी को कष्ट नहीं देते हैं। कौन काहु सुख दुख करि दाता, निज कित कर्म भोग समभ्राता। निज कित कर्म भोग समभ्राता। व्यक्ति क्या पाता है? बोले बोया पेड़ बमूर का आम कहां से हो। जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल मिलता है। अगर किसी के कहने से हो जाए तो पता नहीं कितने पड़ोसी दुखी रहे। किसी के कहने से कोई काम होता नहीं। करने वाले राम जी, कराने वाले राम जी। इसलिए अपने धर्म कर्म के कार्य क्षेत्र में निरंतर लगे रहना चाहिए। कर्म अच्छे होने चाहिए। कहते हैं ना, अपने धर्म कार्य के क्षेत्र में निरंतर लगे रहना चाहिए। ऐसे ही हमारे परम आदरणीय श्री सुखेंद्र सिंह भैया जी आए हुए हैं, जो निरंतर अपने गृह कार्यों में, धर्म के कार्यों में, क्षेत्र के कार्यों में निरंतर लगे रहते हैं। भक्त वत्सल भगवान की राधे राधे गोविंद गोविंद। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोपाल गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। कम उम्र है, लेकिन इनकी प्रतिभा को देख करके कहीं से ये नहीं लगता कि इनमें कोई कमी है। ऐसा लगता है कि मथुरा, काशी, इलाहाबाद जो भी बड़े बड़े वक्ता हैं उनसे कहीं कम नहीं है। इसके लिए मैं ईश्वर से कामना करता हूँ कि इन पर ईश्वर की कृपा बनी रहे और इनका आशीर्वाद हमारे नौजवानों को, हमारे क्षेत्रवासियों को, हमारे किसानों को, सबका इनका आशीर्वाद मिलता रहे। हमारा क्षेत्र प्रफुल्लित हो। हम भी आप सबके बीच में इसी तरीके से इस कथा में या वैसे भी सानिध्य आप सबका मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। और खास करके आयोजन समिति के हमारे सभी जितने भी भाई हैं यहाँ पर, उनको भी साधुवाद देता हूँ कि आप निरंतर यह कथा संचालित करा रहे हैं और यह कथा निरंतर चलती रहे, जिससे कि हम सबको लाभ मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। गोविंद राधे राधे गोविंद राधे राधे गोविंद राधे राधे गोविंद भक्तवत्सल भगवान की जय। जरासंध जामवंत उस मणि को लेकर के गुफा में प्रवेश किए और उस मणि को अपनी कन्या को दे दिया। अब धीरे धीरे बातों ही बात फैलने लगी। करने करने जपान धने कानों कानों बात फैलने लगी। अरे कानों ही कानों बात धीरे धीरे पहुंचना प्रारंभ हो गया।
सत्राजित ने अपने घरवाली से कहा, अरे लगता है मेरे छोटे भाई प्रसेन को श्री द्वारिकाधीश ने मरवा दिया है। श्री द्वारिकाधीश ने मरवा दिया, लेकिन अभी तक जब तक पुष्टि न हो जाए तब तक किसी से कहना नहीं, तब तक किसी से न कहना। लेकिन माताओं के भैया पेट में बात पचने वाली, जैसे ही पनिया भर बन के ताई गई, पनघट पर पहुंची हैं, पनघट पर, अरे जानती हो धीरे 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 बात फैलना प्रारंभ। लेकिन भगवान द्वारिकाधीश गर्गाचार्य जी के पास गए और गर्गाचार्य जी के पास जाकर के उन्होंने कहा, अरे मुझे व्यर्थ का कलंक लग रहा है, क्या कारण है? बोले भादों के चौथ के चंद्रमा का आपने दर्शन किया है, इसलिए आपको कलंक लग रहा है। भगवान मंत्रियों को लेकर के गए और गुफा में प्रवेश किया, और गुफा में प्रवेश करने के बाद जामवती ने देखा, चीखने चिल्लाने लगी, और जैसे ही जामवती चीखने चिल्लाने लगी, इतने में जामवंत जी एक नहीं दो नहीं 27 दिनों तक युद्ध चलता रहा। 28वें दिन उन्होंने कहा, आप मेरे हैं राम, हम हैं राम। बोले रामा अवतार में जो इधर उधर और खड़े हैं सब लोग बैठ जाएंगे। ज्ञान प्रकाश बैठे हैं, भक्त वत्सल भगवान की जय। आइए श्री चक्रपाणी इस प्रकार से रामा अवतार में सबको अलग अलग वरदान दिया। जामवंत जी ने कहा, सरकार हमारा और आपका दो हाथ हो जाए। राम जी ने कहा, अभी मैं मर्यादित हूं, लेकिन द्वापर में आऊंगा तो आपके काम को मैं सिद्ध कर दूंगा। समझ गए भगवान की स्तुति की। बोले मणि को दे दो, बोले अब कन्या भी ले जाना पड़ेगा। बोले हमारे ग्रंथों में कहा गया है जो कन्या को दे दिया जाए वो कन्या को समर्पित है। अब आज अलग बात है कि कुछ लोग छीन लेते हैं, गाड़ी देने के बाद ले लेते हैं। भक्त वत्सल भगवान की वहां से कन्या को लेकर आए। मार्ग पर चलते चलते उन्होंने कहा, जब तक मैं ना कहूं तब तक घूंघट नहीं खोलना है। जब तक मैं ना कहूं तब तक घूंघट बिल्कुल नहीं खोलना है। जामवती जी की रुक्मणी ने देखा, देखते ही कहा, भगवान ने कहा, ये छोटी बहन है तुम्हारी। रुक्मणी ने कहा, अपना चेहरा तो दिखाओ। घूंघट ही न खोले। एक बार, दो बार, 3 बार। रुक्मणी ने कहा, रूप का इतना अभिमान है, जाओ हमारी जैसे ही हो जाओ। भगवान चाह ही रहे थे कैसा हो जाए, भालू जैसे चेहरे थे। तो दूसरा विवाह भालू की बेटी के साथ, जामवती जी के साथ। मणि ले जाकर के सत्राजित को दिए। सत्राजित बड़ा लज्जित हुआ। लोग कहने लगे, अरे अरे ये भगवान का सगा नहीं, ये किसी का सगा नहीं हो सकता। जो भगवान का सगा नहीं वो किसी का सगा नहीं। और जो धर्म का सगाना हो, जो गुरु का सगाना हो, जो ब्राह्मण का सगाना हो, भैया वो सगा किसी का नहीं हो सकता है। अब लोग ताने मारने लगे। और जब ताने मारने लगे वो घबराने लगा। बोले क्या किया जाए? तब याद आई, एक उनकी पुत्री है सत्यभामा,
सत्यभामा का विवाह भगवान के साथ है। इस कथा से शिक्षा यही मिलती है कि अगर किसी बड़े लोगों से विरोध हो जाए तो भैया रिश्तेदारी निकाल लें, या रिश्तेदारी बना लें। तो इस प्रकार से सत्यभामा के साथ भगवान का विवाह हुआ। आगे चल करके इंद्रप्रस्थ जा रहे थे। सावली सलोनी सुंदर सी कन्या यमराज की बहन सूर्यपुत्री बैठी हुई थी। देवी कौन हो? बोले मेरा नाम कालिंदी है। बोले यहाँ क्या कर रही हो? बोले मुझे कृष्ण को पति के रूप में पाना है, इसलिए इस बट वृक्ष के नीचे तपस्या कर रहे हैं। बोले वो तो मेरे साथ है। अर्जुन बन गए पंडित जी। हाथ दबाया, मंगलम भगवान विष्णु है। अहम देवस्य सवितुर। ये कौन है ट्रैक्टर वाला इतना गाना होना लगा के जा रहा है? उनको समझ में नहीं आ रही कि कथा चल रहा है, इतना जोर से गाना बजा के चला रहा है। भक्त वत्सल भगवान की जय। कालिंदी के साथ विवाह हुआ। आगे चल कर के एक नग्नजित नाम के राजा थे। नग्नजिती के साथ भगवान का विवाह हुआ। लक्ष्मणा के साथ लक्ष्य का भेदन करके लक्ष्मणा के साथ विवाह किया। सुतकीर्ति और भद्रा के साथ विवाह किया। ये भगवान की अष्टपट रानियां बनी। ये भगवान की अष्टपट रानी बनी। भगवान रहने लगे। अष्टपट रानियां सबके पास है। इन 8 को जो 8 नियमों को कर ले, अष्टायोग है, यम नियम प्रत्याहार धारणा समाधि। बोले जीवन में एक नियम होना चाहिए, यम नियम। लेकिन सब कुछ है, भोजन बस का नियम है, बाकी किसी का नहीं है। संयम अति आवश्यक है, उससे अब संकल्पित होते हैं और वह संकल्प दृढ़ होता है, इसलिए नियम होना अति आवश्यक है। हमें सुबह माला करनी ही है, बिना माला किए प्रसाद पाना नहीं है। जैसे हमारे श्री लाल भैया जी बैठे हुए हैं, चक्रपाणी महाराज, ये एक बार प्रसाद लेते हैं, दोबारा नहीं लेते हैं थाली में। मामा जी के यहाँ आपको अभी गए थे आप कार्यक्रम में, श्री रामचरितमानस था, तो हमने वहां आपको भेजा, तो वहां हमको नियम पता चला कि ऐसा ऐसा महाराज जी रहते हैं। तो नियम अति आवश्यक है। जब तक जीवन में नियम नहीं है तब तक आप भगवान को पा ही नहीं सकते, भक्ति आ ही नहीं सकती। भक्ति को लाना, देखिए 17 पुराण रचने के बाद भी शांति नहीं रही। बोले क्यों? बोले अर्थ धर्म काम रुचि सब लिख डाली, लेकिन प्रेम की कथा नहीं लिखी। बाल लीला के भगवान के चरित्रों का गायन नहीं किया, भक्तों के चरित्रों को गायन नहीं किया, इसलिए मन में पीड़ा रही। तो जब तक आप श्रीमद् भागवत की कथा को श्रवण अच्छे से नहीं करेंगे तो ऐसे ही पीड़ा बनी रहेगी, क्योंकि मार्ग ही नहीं मिल पाएगा, समझ ही नहीं पाएंगे आप। इस प्रकार से भगवान की यह सुंदर दिव्य कथा। तो अष्टायोग की कथा तृतीय स्कंद में करदम जी महाराज जब वन में चले जाते हैं, कपिल भगवान देवहूति को सुंदर समझाते हैं, उपदेश देते हैं। इस प्रकार से भगवान का विवाह हुआ। भूमि से उत्पन्न एक व्योमासुर नाम का राक्षस था। भगवान ने व्योमासुर का उद्धार किया और सारी गोपियां जो कारागृह में बंद थीं उनको बाहर निकाला।
बोले अब आप अपने अपने घर चले जाओ। बोले सरकार मेरे पास दो ही मार्ग हैं, या तो इस जीवन को कहीं कुंड में जाकर के समाप्त कर दें या फिर किसी गलत मार्ग पर चले गए। भगवान ने कहा जिसका कोई नहीं उसके हम हैं। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। जगत के लोग आपको छोड़ सकते हैं लेकिन भगवान आपको कभी नहीं छोड़ सकता है। और जगत के व्यवहारिक लोग यहीं तक व्यवहार रहेगा लेकिन भगवान का व्यवहार यहां भी चलेगा और वहां भी चलेगा। जिस प्रकार से अमेरिका का पैसा भारत में नहीं चल सकता और भारत का पैसा अमेरिका में नहीं चल सकता, लेकिन राम रूपी रुपया हो तो यहां भी चलता है और वहां भी चलता है। यहां भी चलेगा बड़े ढंग के साथ। संसार के जगत के व्यवहार में आपको लोग छोड़ सकते हैं ऊपर नीचे होने के बाद। बनी के बनी हजार होते हैं, बिगड़े तो दुश्मन हजार होते हैं। लेकिन परमात्मा जिसको अपना लेते हैं, पकड़ लेते हैं, एक भगवान ही ऐसे हैं वो कभी भी किसी जन्म में नहीं छोड़ते। 3 कर्म होते हैं व्यक्ति के पास, सिंचित कर्म, क्रियमाणिक कर्म, प्राराब्धिक कर्म। अच्छा करने के बावजूद भी अगर बुरा हो रहा है तो कहीं ना कहीं हमारा बैंक बैलेंस सिंचित हो रहा है, उसे सिंचित कर्म कहते हैं। क्रियमाणिक कर्म क्या है? अच्छा कर रहे हैं, अच्छा हो रहा है। प्रारब्धिक कर्म क्या है? बोले बुरा करने के बावजूद भी अगर अच्छा हो रहा है तो कुछ पुण्य बचा हुआ था, प्रारब्धिक, उसका भोग रहे हैं। अच्छिणे पुण्य मृत्युलोके विसंति। जिस प्रकार से कुंभ मेला लगने वाला है ना, और उस कुंभ मेला में इस बार का कुंभ मेला जो है 144 वर्ष बाद ऐसा संयोग बन रहा है। इसलिए कुंभ मेला में जाना ही चाहिए। ये अद्भुत संयोग है। 12 वर्षों बाद पावन पुण्य तीर्थ संगम तट पर महाकुंभ लगने जा रहा है। और इस कुंभ पर यज्ञ किया जाए, तप किया जाए, दान किया जाए, भजन किया जाए तो महाभारत में ऐसी कथा आती है कि जो 100 वर्षों तक आप तपस्या करते हैं वह एक कल्पवास, 1 महीने तक रह करके अगर आप वहां निवास करें, भजन करें तो उतना ही फल मिलता है। ये महाभारत की कथा है। श्रीमद् भागवत की कथा अगर आप श्रवण करते हैं या उसके निमित्त पाठ कराते हैं तो अनंत गुना फल है इसका। और मां गंगा की कृपा से दास की भी कथा 14 जनवरी से तीर्थराज प्रयाग में है। उनकी कृपा ही है, हम तो काबिल नहीं हैं, उन्होंने काबिल बनाया है। वो अपने गोद पर बुला रही हैं और उनके गोद में बैठकर कथा करने का आनंद ही अलग है। साल में एक कथा तीर्थों में होती है और आप सब बड़ों के आशीर्वाद से, ये हमारा कुछ नहीं है, हम तो एक सामान्य व्यक्ति हैं आप लोगों की तरह। उनकी कृपा है, उन्होंने बैठाया और उन जो संतों के द्वारा शीत प्रसादी प्राप्त हुई वही हम आपके समक्ष उड़ेलते रहते हैं, सुनाते रहते हैं। हम क्या है? हमने पहले ही बताया ना, शरीर की 3 गति होती है। हम एक माध्यम है, बाकी करने वाले श्री राम जी हैं, श्री हनुमंत लाल सरकार वही करने वाले। तो तीर्थों में अगर कथा किया जाए, श्रवण किया जाए तो उसका अनंत गुना फल प्राप्त होता है, अनंत गुना। सितंबर में द्वारिकापुरी में, पुनः सितंबर में इस बार जगन्नाथपुरी है। चारों धाम कंप्लीट। बड़ी कृपा है राम जी की। एक बात कहूं, आप लोग सोचते होंगे ना 7 दिनों के लिए समय निकालना पड़ता है।
हम लोग 1 तारीख को कथा विश्राम हुई नागपुर में, 2 तारीख को विश्राम, चले वहां से 3 से यहाँ प्रारंभ। लेकिन कभी भी तृप्ति ही नहीं होती, लगता है कितना ही कथा करते रहे, कभी तृप्ति नहीं होती। ये होना चाहिए। आज जिस दिन जीवन में तृप्ति होने लग जाए तो समझ लो अभी आप अधूरे हैं। जो नदी में डूबता रहेगा वो नहीं कहेगा मुझे बचाओ, वो तो सीधे डूब जाएगा, तड़फड़ाएगा। और जो राम कथा कृष्ण कथा को श्रवण कर ले वो ये कभी नहीं कहेगा भैया हमने इतनी कथा सुन ली। भगवान उद्धार किए, एक सारी गोपियों के साथ एक ही मुहूर्त में भगवान ने विवाह किया। एक ही मुहूर्त में भगवान ने सबके साथ विवाह किया। इस प्रकार से भगवान आज बैठे हुए थे। भगवान उन्होंने देखा कि जामवती बातों बात पर रीझ जाती है, रूठ जाती है, लेकिन पार्वती जी मैया रुक्मणी कभी रूठी ही नहीं, बैठे हुए। मैया रुक्मणी कभी भगवान से नहीं रूठी। भगवान आज बैठे स्वर्ण के पात्र पर सुंदर जल लेकर के मैया रुक्मणी आई। और ऐसे ही स्वर्ण के पात्र में जल लेकर के आई। सरकार जल लीजिए ना। भगवान बोले ही नहीं कुछ, बोले कुछ गलती हो गई। बोले गलती हो तो बताएं कहीं गलती है। राजा पुत्री स्मिता भूपई लोकपाल विभूत भी महानुभावै श्रीमदवी रूप पादैर्बलोर्जितै। आप मेरे साथ विवाह क्यों किया? राजा पुत्री, आप किसकी पुत्री हैं? राजा की, भीष्मक की। आप मेरे साथ विवाह क्यों किया? क्या मैं ऊंचे खानदान को हूं? कोई मुझे वसुदेव का पुत्र कहता है, कोई नंद का लाला कहता है, कोई नंद का लाला कहता है। अच्छा चलो ठीक है, कोई मुझे धनवान वाला व्यक्ति भजता हूँ। नहीं नहीं, जो कमंडल लेकर के बाबा चलते हैं वही सीताराम राधे श्याम गाते हैं। चलो मैं रण की भूमि में बिल्कुल पहलवान हूं, तो रण छोड़ करके मैं भागा हूं। मेरा ठिकाना नहीं है रहने का, मैं कहां रहता हूं। सोचते 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 बैठे ही थे। अब देखते भी जा रहे हैं रुक्मणी की तरह, लेकिन रुक्मणी को क्रोध नहीं आई, मूर्छा खा के नीचे गिर गई। भगवान घबरा गए, चतुर्भुज रूप धारण किया। एक हाथ से केस पर हाथ फेरने लगे, एक से जल छिड़कने लगे, एक से चवर डुलाने लगे। अब रुक्मणी की मूर्छा खुली। बोले आप ठीक ही कहते हैं, हम आपके काबिल। आप कहते हैं हमारे माता पिता का पता नहीं। सुनो, आप ही जगत पिता, जगत माता, जगत पालक, जगत संहारक हैं। आप कहते हैं मुझे निर्धन लोग भजते हैं। सुनो, जो आपको भजता है वही धनवान होता है। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई। धनवंता सोई जानियो, जाको पास राम नाम धन हो। जिसके पास गोविंद नाम धन है, राम नाम धन है, वही इस जगत में सुखी है। और आप कहते हो कि हम संत महात्मा, तो सुनो, जब कंस के भय से भयभीत होकर के एकांत में बैठकर भजन माला करते तो यही मांगते हैं कि नंद यशोदा के यहाँ लाला बन करके भगवान आए। करोड़ों संत अगर
नंद लला तुम होते लली तो गले कट जाते करोड़न के। नंद लला तुम होते लली तो गले कट जाते करोड़न। कहीं आप लली हो गए होते तो कई संत अपने प्राणों को छोड़ दे। और आप कहते हो कि हम सागर समुद्र में रहते हैं डर करके। सुनो, समुद्र और सागर में रहना सरल नहीं है। सागर सागर जब तक शांत है तभी तक निर्मल दिखता है, और जब अपने प्रकोप में आ जाए तो पूरे सृष्टि को प्रलय कर सकता है, पूरे सृष्टि को बदल सकता है। अच्छा, तीनों की उपमा एक है, सागर, संसार और सुखी। लेकिन कहीं कुछ नहीं है, न लोग सुखी हैं। संसार देखने में सुंदर है लेकिन सुंदर है नहीं। सागर देखने में सुंदर है, प्यासा व्यक्ति प्यास नहीं बुझा सकता है। प्यासा व्यक्ति प्यास नहीं बुझा सकता है। रुक्मणी मैया ने सुंदर गायन किया। बोले आपने कहा रण छोड़कर, तो सुनो, ब्राह्मण की लाज बचाने के लिए तब आप अवतार लेकर के आते हैं। ब्राह्मणों की तो आप धरोहर हैं। भक्तों की लाज को बचाने के लिए आप जाते हैं। इस प्रकार से सुंदर उपदेश दिया। आगे चल करके सब गोप गोपियां बैठी थी, भगवान सबको समझाते हैं। स्वराजधानी समलंकृतानि, स्वराजधानी समलंकृता ध्वजे, सतोर रुचि तन मार्ग चत्वराम, विवेश शंका ननुदुन्दभिस्वने, रम्योद्यतं पैरन स्वेह द्वेतमे। बोले हे सरकार, स्वराजधानी समलंकृते, आप ही इस धर्म को बचाने के लिए अवतार लेकर के आते हैं। इसलिए जो आपकी चरण शरण ग्रहण कर ले, और आपकी चरण शरण ग्रहण वही पाता है जिसके ऊपर किशोरी जी की कृपा होती है। किशोरी जी की कृपा ना हो तो श्याम जी मिलने वाले नहीं है। हमारे सनातन धर्म में युगलोपासना की महानता दी गई है। एक बार सूरदास और गोस्वामी तुलसीदास जी में आपस में वार्तालाप हुई। वो बोले मेरे कृष्ण बड़े, गोस्वामी तुलसीदास जी कहे नहीं नहीं, मेरे सीताराम जी बड़े। बात छिड़ते छिड़ते संतों के पास बात पहुंची। एक तराजू मंगाई। पहले कौन बैठे? सूरदास जी महाराज। बैठते ही निवेदन किया, सरकार मेरे हृदय में विराजो, मेरे लाज को बचाओ, कृष्ण आए। लेकिन जब सीताराम जी बैठे तो उन्होंने कहा, गोस्वामी तुलसीदास जी जब बैठे बोले सीताराम हृदय में विराज, और गोस्वामी तुलसीदास बैठ गए, इनका पल्ला भारी हो गया। सूरदास जी गए, गेट बंद किया, बोले अब मैं अपने प्राणों को छोड़ दूंगा, अब मैं भक्ति भी बिल्कुल भी नहीं करूंगा, अब मैं भक्ति बिल्कुल नहीं करूंगा। भगवान एक छोटे से बालक का रूप बना के, बाबा बाबा गेट खोलो। बाबा गेट ही नहीं खोले। बोले अब मैं अपने प्राणों को छोड़ दूंगा, गेट नहीं खोलूंगा। बाबा गेट खोलो। बाबा ये बताओ, 2 बड़े होते हैं कि 3 बड़े होते हैं? बोले सूरदास और कृष्ण, और उधर गोस्वामी तुलसीदास जी, सीताराम जी, सीता जी और राम जी। तो आप बताओ बड़े कौन हुए? तो हमारे सनातन धर्म में युगलोपासना की महानता दी गई है। केवल ज्ञान रहेगा और भक्ति वैराग्य नहीं तो बेकार है। केवल भक्ति रहेगी और ज्ञान वैराग्य नहीं रहेगा तब भी बेकार रहेगा। तो तीनों की उपासना दी गई है। जहां तीनों मिल जाए तो वह तीर्थ नहीं,
तीर्थराज हो जाता है। गंगा यमुना सरस्वती, आप लोग जो कुंभ मेले में जाएंगे तो आपको गंगा जी दिखेंगे, यमुना जी दिखेंगे, सरस्वती जी क्या दिखती हैं? बोले जो संतों के वाणी के द्वारा धारा प्रवाहित होगा वही तो सरस्वती जी। संत वहां जाते हैं, उनके वाणी के द्वारा सुंदर आपको आध्यात्मिक प्रवचन सुनने को मिलेगा। यही तो सरस्वती जी की कृपा है। इसलिए त्रिविवेक दंतः सकल लोक जग पावनी गंगा। दो गंगा है तारने के लिए, एक भागीरथी गंगा है, एक श्रीमद् भागवत गंगा है। श्रीमद् भागवत गंगा घर घर में जाके तारती है और भागीरथी गंगा में हमें जाना पड़ता है। सकल लोग जग पावन गंगा। गंगा जी के किनारे जाएंगे तो वहां भी आपको घाट मिलेगा। बिना घाट के उतरेंगे तो डूबने की खतरा रहेगी। वहां बोर्ड लगे रहते हैं बड़े बड़े, इसके आगे नहीं जाना है, गहरा पानी है। और इसमें भी घाट है भागवत में। श्रोता और वक्ता, किस प्रकार से कथा सुनी जाती है, किस प्रकार से कथा गाई जाती है, श्रोता और वक्ता होते हैं। तो उसी प्रकार से कथा कैसी होनी चाहिए और कैसी गानी चाहिए, यह सब घाट पर बैठकर सुनो। घाट पर आप बैठ करके खूब खेलते रहो, कूदते रहो, लेकिन आनंद आएगा। तो घाट पर ही बैठ करके कथा सुनी जाती है, गाई जाती है। सकल लोग जग पावन, सबको पावन करने वाले। महाराज जी किसको किसको करती है? बोले सबको करती है। आप गंगा जी में जाइए, सब लोग जाते हैं। मंदिरों में जाइए, सब लोग जाते हैं। सत्संग में जाइए, सब लोग जाते हैं। तो भक्ति के अधिकारी सब होते हैं। भक्ति के अधिकारी सब, सकल लोग जग पावन। इसलिए किसी पात्रता के अनुसार ही कथा को श्रवण करें, उसका आनंद ही एक अलग रहता है। भैया गाड़ी पहली पहली किसी के हाथों में देंगे तो खतरा हो सकता है। जब तक समझे न परखे न तब तक गाड़ी नहीं देनी चाहिए किसी को। कहीं ऐसा ना हो सलम हम भी डूब लेंगे, तुमको भी ले डूब लेंगे। इसलिए बहुत सोच समझ करके जीवन को जीना चाहिए। बार बार ये जीवन मिलने वाला नहीं है। तो जीवन को कहां ले चलना है? जहां श्री किशोरी जी विराजमान है, जहां किशोरी जी विराजमान है। आइए हम लोग भी चलते हैं। जहां विराजे राधा रानी, जहां विराजे राधा रानी, अलवेली सरकार, सबरिया ले चल परली पार, सबरिया ले चल परली पार, सावरे ले चल परली पार, सावरे ले चल परली पार। जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे श्री ठकुरानी, जहाँ विराजे श्री ठकुरानी, अलवेली सरकार, सबरिया ले चल परली पार, सबरिया ले चल परली। राधे राधे। गुण अवगुण सब तेरे अर्पण, गुण अवगुण सब तेरे अर्पण, पाप पुण्य सब तेरे अर्पण, पाप
पाप पुण्य सब तेरे गण गुण अवगुण सब तेरे अर्पण। गुण अवगुण सब तेरे गण पाप पुण्य सब तेरे अर्पण। पाप पुण्य सब तेरे तन बुद्धि सहित मन तेरे अर्पण। बुद्धि सहित मन तेरे अरे ये जीवन भी तेरे अर्पण। ये जीवन भी तेरे मैं तेरे चरणों की दासी। मैं तेरे चरणों की दासी मैं तेरे चरणों की दासी। मैं तेरे चरणों की दासी तुम मेरे प्राण आधार सवरिया ले चल परली पार सवरिया। चल परली पार ओ जहाँ विराजे राधा रानी। जहाँ विराजे राधा रानी जहाँ विराजे श्री ठकुरानी। जहाँ विराजे श्री ठकुरानी अलवेली सरकार सवरिया ले चल परली पार। सवरिया ले चल परली राधे राधे। तेरी आस लगा बैठी हूँ। तेरी आश लगा बैठी हूँ लज्जाशील गवा बैठी हूँ। लज्जाशील गवा बैठी हूँ अपना आप लुटा बैठी हूँ। अपना आप लुटा बैठी हूँ सावरिया में तेरी रागनी। सावरिया तेरी रागिनी सावरिया में तेरी रागनी। सावरिया में तेरी रागिनी तू हो माल आधार सवरिया ले चल परली पार। सवरिया ले चल परली पार ओ जहाँ विराजे राधा रानी। जहाँ विराजे राधे रानी जहाँ विराजे राधा रानी। जहाँ विराजे राधा रानी अलवेली सरकार सवरिया ले चल पार। सवरिया ले चल परली हरि पार हरि। श्री राधे। जग की कुछ परवाह नहीं है। जग की कुछ परवाह नहीं है है सूझती कोई राह नहीं है। कोई सूझती राह नहीं है तेरे बिना कोई चाह नहीं है। तेरे बिना कोई चाह नहीं है मेरे प्रीतम मेरे माझी। मेरे प्रीतम मेरे माझी मेरे प्रीतम मेरे माझी।
सवरिया ले चल परली पार। जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी। अलबेली सरकार सवरिया ले चल परली पार। सवरिया ले चल परली पार। सवरिया ले चल परली पार। चल परली जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी। अलबेली सरकार सवरिया, सवरिया ले चल परली पार। 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 राधे राधे श्री राधे, 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 राधे 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 श्री राधे। राधे राधे श्री राधे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। जहाँ विराजे राधा रानी, अलवेली सरकार शबरिया ले चल परली पार। तेरी आस लगा बैठी हूँ, लज्जा सी गवा बैठी, आंखें खूब लड़ा बैठी। मेरे प्रीतम मेरे माझी, मेरे प्रीतम मेरे माझी, कर दो बेड़ा पार। शबरिया ले चल परली पार। कन्हैया ले चल परली पार। भगवान के सुंदर अपने गृहस्थ जीवन को भगवान रखने लगे। भगवान द्वारिकाधीश के 56 करोड़ यदुवंशी हो गए। 1,61,000 उनके ही पुत्र रहे। 1,61,080 ये है द्वारिकाधीश की बस्ती। अब उन्हीं से ही 56 करोड़ यदुवंशी हो गए। और कोई भूल से भी उनका निमंत्रण कर दे तो मामला गड़बड़ हो सकता है। अरे परिवार सहित आना है, कोई निमंत्रण ही नहीं करता। आज ही देख लो, घर में ज्यादा हो 5-10 लोग तो केवल एक व्यक्ति के नाम से कार्ड आएगा, सब परिवार नहीं आ सकता। बड़े मुश्किल से सब परिवार कार्ड आता है। भगवान नाती पोताओं को समझाने लगे, बताने लगे। अब जितने लोग आए उनको पीछे ही बैठाते चले जाए, यहाँ सब लगा हुआ है कहीं गिराना। भगवान नाती पोताओं को समझाने के लिए विशाल जंगल में पहुंच गए और जंगल में गए, वहां गेंद खेल रहे थे और खेलते खेलते वह गेंद एक कुएं में जाके गिर गई।
और जैसे ही कुएं में जाके गिरी, गेंद निकालने के लिए नाती पोता सब गए, देखे तो विशाल गिरगिट दिखाई दिया। और जब विशाल गिरगिट दिखाई दिया घबरा गए। भगवान आए, भगवान के उंगली का स्पर्श हुआ, उसमें एक दिव्य पुरुष निकले। बोले कौन हो? अपना परिचय देने लगे। नृगो नाम नरेंद्रोहम मिख्या पूतनय प्रभु दानिख्याय मानेषु यदि ते कर्णमस्मि सह। बोले मेरा नाम नृग है। बोले आप ऐसे पूछा? व्यक्ति के शब्दों में ही पता चल जाता है कि यह अभिमानी है, शीलवान है। बोले मेरा नाम नृग है। नृगो नाम नरेंद्रोहम मिच्छा कुतनय प्रभु दानिख्याय मानेषु यदि ते कर्णमस्मि सह। यदि ते कर्णमस्मि सह। बोले मेरा नाम मृग है। बोले मैंने खूब दान किया है। बोले क्या? बोले गऊ। बोले जब गऊ दान किए तब भी ये बनना पड़ा। भगवान के नाती पोताओं ने कहा बूढ़ी ठेली गऊओं का दान किया हो। ऐसा होता ना, बूढ़ी ठेली हो जाए, बोले पंडित जी को दान में दे दो, है? या कोई गैया मारने वाली हो जाए तब बोलेंगे पंडित जी को दान में दे दो। बोले नहीं, कैसे गऊओं का दान किया था? पयस्वनी तरुणी शील रूप गुणोपपन्नाम कपिला हेम श्रृंगी न्यायर्जितारूप पुरा सवश्याम दोकोलमाला भरणम तदाहम। बोले कैसे गऊओं का दान किया? बोले पयस्वनी तरुणी शील रूप गुणोपपन्नाम कपिला हेम श्रृंगी। सुंदर गऊओं का दान किया। कपिला हेम श्रृंगी पयस्वनी, सुंदर कलोरी गाय का दान किया। कैसे दान किया? बोले रेशमी वस्त्र, सींग में सोने से मड़ा हुआ सींग और खुर चांदी से जड़ा हुआ, ऐसे गऊओं का मैंने दान किया। बोले पाप की कमाई का दान, पाप की कमाई से दान किया। बोले नहीं नहीं, न्यायर्जिता रूप खुरई स्वस्वाम दुकूल माला भरणम तदा। दुकूल माला भरणम तदा। बोले कैसे? बोले नायर्जिता, जो न्याय परिश्रम के द्वारा कमाया हुआ धन, ऐसे गऊओं का दान किया। बोले तब ये योनि क्यों मिली? बोले एक गाय मैंने एक पंडित जी को दान में दे दिया और वो पंडित जी के गौशाला से छूट करके मेरे गौशाला में मिल गई। और ऐसे ही मेरे गौशाला में मिली, मैंने उस गाय को गौशाला से दूसरे पंडित जी को दान में दे दिया। पहले वाले पंडित जी खोज रहे थे, ढूंढ रहे थे। ऐसे ही वो ढूंढ रहे थे, ये पंडित जी लेके जा रहे थे। बोले अरे मेरी गाय लेके जा रहा है। उन्होंने कहा सरकार थोड़ा हिसाब से बोलिए। बोले अभी अभी राजा के यहाँ से लेकर के आ रहे हैं, नृग के यहाँ से। बोले चलो राजा के पास। राजा के पास राजा ने कहा सरकार गलती से चली गई। बोले कोई गलती नहीं,
जो ब्राह्मण को दे दिए अब यही गाय लेना, और गाय नहीं दोगे तो जाओ तुम गिरगिट की तरह बात बदलते हो, गिरगिट योनि प्राप्त होगी आप। सोचिए एक गलती करने के बावजूद भी गिरगिट बनना पड़ा। हम लोग तो कई बार बात फैल कर देते हैं, कई बार बात फैल कर देंगे। पंडित जी ऐसा करना है, महाराज जी ऐसा करना। एक बात कहूं, भगवान सबसे बचा सकते हैं। ना हम विसंगे सुरराज वज्रान, इंद्र के वज्र से, भगवान शिव के त्रिशूल से, यमराज के काल दंड से, यहां तक कि आप विष पान कर ले तो बचा सकते हैं, लेकिन जो ब्राह्मण के धन को हरता है मुझे भगवान कभी नहीं बचाते हैं। अथवा ये मान लीजिए कि जो आचार्य ब्राह्मण गुरुओं की निंदा करने लग जाए तो उसका कूलम समूलम दहती, उसके पूरे कुल का भैया पतन हो जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी भी लिखते हैं, इंद्र कुली समम शूल विशाला, इंद्र कुली समम शूल विशाला, काल दंड हरि चक्र कराला, काल दंड हरि चक्र कराला, जो इन कर्मा रान ही मरई, जो इन कर्मा नहीं मराई, विप्र द्रोह पावक सोजई, विप्रद्रोह पावक सोजरई, इंद्र कुली समम शूल विशाला, इंद्र कुली समम शूल विशाला, इंद्र कुलिस ममसूल विशाला, काल दंड हरि चक्र कराला, जो इन कर्मा रान ही मरई, विप्र द्रोह पावक सोजरई, विप्रद्रोह पावक सोजरई। इसलिए काम निरंतर अच्छा करते रहे। ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? बोले भगवान समझा रहे हैं कि कलयुग आने वाला है, और नाती पोताओं को ज्ञान दे रहे हैं कि बेटा भूल कर भी ऐसा नहीं करना। इस प्रकार से भगवान रहने लगे। जिन ब्रजवासियों से भगवान कह करके आए थे कि मैं परसों आऊंगा, कई वर्षों बीत गए, लौट कर ही नहीं है। चैत का महीना आया, चैत महीने को मधुमास महीना भी कहते हैं। बलराम जी गए, बलराम जी जब गए, ग्वाल वालों ने देखा है, देख करके बड़े प्रसन्न हुए। गर्मी का समय था, बोले यमुना जी चलते हैं नहाने। बलराम जी ने कहा कहीं जाने की जरूरत नहीं है, उनको ही यहीं बुला लेते हैं। यमुनोपवने रेमे सेवितः स्त्री गणैर्वृतः, आदेश देने लगे, अरे यमुने तुम यहाँ आओ। यमुना जी ने कहा सुनो, अगर घर घर जाने लगी तो मेरा सम्मान रह ही नहीं जाएगा। बोले दाऊ से बहस करती है, हल से खींच दिया। आज भी वृंदावन में टेढ़ी मेढ़ी यमुना जी है। यमुना जी स्तुति करने लगी, सरकार गलती हो गई। राम राम महाबाहो न जाने तब विक्रम, यस्य कासेन वृथितां जगती जगतः पते। सरकार राम राम महाबाहो,
आप ही जगत जगदीश हैं, आप कृपा करें। भगवान ने कृपा की। जैसे ही कृपा करी सब ब्रजवासी मिल करके नहाए धोए, लेकिन अब इधर भगवान बड़े शांत शांत रहने लगे। अच्छा, जब भगवान शांत रहने लग जाए, अच्छा कोई मनुष्य भी शांत रहने लग जाए तो लोग उसका फायदा उठाने लगते हैं। सरल बनिए, लेकिन जहां आत्मसम्मान की बात हो तो बिल्कुल भी सरल नहीं बनना चाहिए। अब आप सोचेंगे ये चलता रहे तो भैया ये चलता रहेगा। निंदा उसी की होती है जो जिंदा रहते हैं, निंदा उसी की होती है जो जिंदा रहते हैं। जाने के बाद तो सब कहेंगे बड़ा अच्छा था, कल ही फोन आया था। प्राय लोग ऐसा कहते हैं, लेकिन बाहर एक कलयुग के भक्त पाषाण में हम भगवान को ढूंढते हैं और इंसान को सताते हैं। इंसान को सताते हैं और पाषाण में भगवान ढूंढते हैं। जो जगत से प्रेम नहीं करता और भगवान जगदीश के सृष्टि से प्रेम नहीं करता, वो जगन्नाथ को कभी नहीं पा सकता है। वो कभी भी परमात्मा को पा ही नहीं सकता है। इसलिए अहिर्निश उनका चिंतन करते रहना चाहिए। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुग्रासी। सब में भगवान विद्यमान है, सब जगह भगवान है। इसलिए भगवान शांत शांत रहते। इतने में पौंड्रक नाम के एक राजा थे, उनके मंत्री काशी नरेश थे। बोले आजकल वासुदेव नंदन की खूब चल रही है, आजकल वासुदेव नंदन की खूब चल रही है। बोले विशेषता, बोले 4 हाथ हैं। पौंड्रक ने भी 2 हाथ लगा दिए। एडवर्टाइज प्रचार प्रसार में। अब अच्छा, आजकल लोग ऐसा फंस भी जाते हैं, जहां देखिए 4, 5, 10 फॉर्च्यूनर, इसके बाद फंस गए। बोल पौंड्रक वासुदेव की। कुछ लोग समझदार हैं, इतनी भोली भाली जनता है, चाहे जिसकी जयकारी लगवा लो, चाहे जिसकी जयकारी लगवा लो। पौंड्रक ने भी पत्र लिखा, द्वारिकाधीश में भेज दिया। और द्वारिकाधीश में भेजा, मंत्री पढ़े, बोले आप तो डुप्लीकेट निकल गए, आप डुप्लीकेट निकल गए। बोले क्यों? बोले ये है पौंड्रक वासुदेव। पत्र लिखा काशी नरेश, सारा वृत्तांत बताया। बोले तुम पूजना, जो चढ़ावा आएगा आधा आधा बांट लेंगे। मामला तो इधर ये चल रहा था। लेकिन भगवान पत्र पढ़े, पत्र पढ़ करके गए। ऐसे ही पत्र पढ़ करके गए, आहा, भगवान ने मुर नाम के राक्षस का उद्धार किया, तो उनका नाम मुरारी पड़ गया। बोल मुरारी भगवान की जय। पौंड्रक वासुदेव का उद्धार किया, पौंड्रक का उद्धार किया, और इसके बाद काशी नरेश का भी उद्धार किया। हाहाकार फैल गया। अब ये आप ना समझ लें कि पौंड्रक वासुदेव अलग थे, पौंड्रक अलग थे, दोनों एक ही थे। जय हो। इस प्रकार से भगवान उद्धार किए। आगे चल करके भगवान ने कहा कि चलो, नारद जी के मन में विचार आया, चलो भगवान की दिनचर्या देख करके आते हैं। बोले क्यों? बोले यहाँ एक पत्नी तो संभाल नहीं पाते, भगवान 16,108 पत्नियों को कैसे संभालते होंगे? बोले एक को संभाल नहीं पाते, 16,108 को कैसे संभालते होंगे? भगवान दिनचर्या, नारद जी भगवान की दिनचर्या देखने के लिए चल दिए। नारद जी आए, रुक्मणी के भवन में गए, भगवान बैठे हुए हैं। जामवती के भवन में गए, भगवान प्रसादी पा रहे हैं। सत्यभामा के भवन में गए, भगवान शयन कर रहे हैं। 1,000, 2,000, 3,000 सब भवनों में गए। जैसे ही धीरे धीरे सब भवनों में गए,
16,108 भवनों में गए, लेकिन उनको 16,109वां भवन दिखाई दिया। नारद जी ने कहा, मैंने तो सुना था भगवान का विवाह 16,108वां थे, 9वां कहां से आ गया? नारद जी खिड़की से देख रहे थे, गेट खुला पाए तो अंदर गए, और जैसे ही गोपी के घूंघट उठाए तो घूंघट उठाते ही मुरली मनोहर का दर्शन हो गया। जैसे ही मुरली मनोहर का दर्शन हुआ, नारद जी ने कहा, प्रभु आपकी लीला आप ही जानो। आपकी लीला सबकी बस की बात नहीं है, समझना। नारद जी भगवान की स्तुति करते करते जाने लगे, प्रभु नैवाद्भुतं त्वयि विभो खिल लोकनाथै मेत्रे जने सुसकले सुधमः खलानां नृषेयसाहि जगदीस्थिन रक्षणाभ्यां स्वैरावतार उर्गा यविदां सुविष्णु। हे प्रभु, आपकी सृष्टि के लीला को कोई नहीं जान सकता, केवल आपकी लीला को वही जान सकता है। कौन? जो आपका भक्त हो, जो आपका भक्त हो, दूसरा कोई नहीं जान सकता। नट सेवक नहीं व्यापही माया। जिस प्रकार से जो जादूगर होते हैं, भैया जादूगर, मेला में जब आप जाएंगे तो जादूगर को देखा होगा, रुपया भी बना देते हैं, कौआ पक्षी भी बना देते हैं, लेकिन ये सब बात केवल जादूगर के जो जमोड़े हैं वही समझ पाता है, दूसरा कोई नहीं समझ पाता है। उसी प्रकार से भगवान की माया से बच वही सकता है जो भगवान का भक्त होता है, जिनकी यारी परमात्मा से है, श्री राम जी से है, श्री सीताराम जी से। नारद जी ने कहा, प्रभु रीमिंग 16 सहस्त्र वराननानाम, आपकी लीला जीवन पर्यंत कोई नहीं समझ सकता, जिसको आप जनाना चाहते वही जान सकता है। जानत तुम ही होई जाई, जानत तुम ही होई जाए। त्यज मनाखन त्वस्तात्मना स्वजन हे द्रुजाम यन्निसूदनम। त्यज मनाखन, आपकी लीला, आपकी सत्ता को सब नहीं जान सकते हैं, आपकी सत्ता वही जान सकता है जिसे आप जनाना चाहते हैं। इसलिए निरंतर भगवान का स्मरण करते रहे। 1 महीने तक भक्ति किए, सीताराम सीताराम, फल नहीं मिलता, उनको छोड़ देंगे, फिर दूसरे देवता की पूजा नहीं। एक साधे सब सधे, सब साधे सब हो, एक पर निष्ठा रखनी चाहिए। पूजा सबकी करें, निंदा किसी की न करें, निंदा किसी की न करें, पूजा सबकी करें, लेकिन इष्ट एक होना चाहिए। छोटा सा उदाहरण लेते हैं, जब तक माँ बाप के अधीन बालक रहता है तो कभी दुखी नहीं रहता है, वो किसी न किसी तरह से व्यवस्था करता है, खिलाता है, पिलाता है, लेकिन जिस दिन वो जिम्मेदार होने लगता है उसी दिन से तकलीफ आ जाती है। हाँ जी या ना जी? उसी दिन से, क्योंकि वो समझ लेता है कि हम कर रहे हैं, हम कुछ नहीं हैं। यह जगत है जगदीश का, यह जगत है जगदीश का। यह जगत किसका है? केवल जगदीश का। उनकी लीला कौन समझ सकता है? जो जगदीश का भक्त है। नारद जी भगवान की स्तुति करते करते वहां से लौट करके गए। इधर
पांडव लोग यज्ञ करने की योजना बनाते हैं कि यज्ञ करना है, लेकिन कोई बड़ा काम करना हो तो सरकार से परमिशन लेनी पड़ती है। कोई बड़ा काम करना हो, मगध के राजा कौन है? जरासंध। वही जरासंध जो ब्राह्मणों को बैठाया। एक बात कहूं, ब्राह्मण अगर निष्ठावान से जिस घर में प्रसाद पाता हुआ और पेट में हाथ फेरता हुआ आशीर्वाद दे जाए तो कभी विफल होगा ही नहीं, सफल ही होगा। वो आपके अंदर निष्ठा होनी चाहिए। स्वयं श्री राम जी कहते हैं कि विप्र प्रसादादरणी धरो, विप्र प्रसादात् कमलावरोहम्, विप्र प्रसादात् अजिताजितोम्, विप्र प्रसादा मम राम नाम। जो कुछ भी हूं मैं राम हूं, केवल ब्राह्मणों की देन है। इसलिए ब्राह्मणों का सत्कार सम्मान। स्वयं सुदामा जी जब द्वारिकापुरी गए तो उनके चरणों को भगवान द्वारिकाधीश धो करके पूरे द्वारिका में छिटकवाया। ब्राह्मण आपके भैया कोई संपत्ति तो मांग नहीं रहा कि आपकी संपत्ति धन वैभव मांग के जाएगा, केवल उसे प्रेम सम्मान और व्यवहार चाहिए। अधो भक्त की रोट, फिर क्या पता दोबारा मुलाकात हो या ना हो, क्योंकि जीवन का कोई भरोसा नहीं है। जीवन तो एक रेल है, जीवन का कोई भी भरोसा नहीं है। क्या है भरोसा जीवन में? किसी संत की बड़ी सुंदर पंक्ति है, गुनगुनाते हैं। जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है हो। राधा रमण लाल की। जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है हो। जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है हो। जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है हो। जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। राधे राधे। अच्छे कर्मों की टिकट कटा लेना, पूछे जो टीटी तो दिखला देना। अच्छे कर्मों की टिकट कटा लेना, पूछे जो टीटी तो दिखला देना। जीवन में क्या हो? बोले अच्छे कर्मों का टिकट हो। घबराता वही है जो बिना टिकट का रहता है। जिसकी टिकट कंफर्म है बिल्कुल भी नहीं घबराएगा। अच्छे कर्मों की टिकट कटा लेना, पूछे जो टीटी तो दिखला देना। अच्छे कर्मों की टिकट कटा लेना,
पूछे जो टीटी तो दिखला देना। फिर क्या होगा? अच्छे कर्मों की टिकट कटा लेना, पूछे जो टीटी तो दिखला देना। अच्छे कर्मों की टिकट कटा लेना, पूछे जो टीटी को दिखला देना। बिना टिकट तो सीधी जेल है, बिना टिकट तो सीधी जेल है। कभी पैसेंजर कभी मेल है हो। जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है हो। रिश्ते भी बनते और बिगड़ते हैं, यात्री जो चढ़ते और उतरते हैं। रिश्ते भी बनते और बिगड़ते हैं, यात्री जो चढ़ते और उतरते हैं। इस जगत में रिश्ते बनते रहेंगे, बिगड़ते रहेंगे, लेकिन आप लोग ताली नहीं बजाएंगे। अरे अभी बजा लो, बार बार नहीं कहेंगे। रिश्ते भी बनते और बिगड़ते हैं, यात्री जो चढ़ते और उतरते हैं। रिश्ते भी बनते और बिगड़ते हैं, यात्री जो चढ़ते और उतरते हैं। माया के सिग्नल का सब खेल है, माया के सिग्नल का सब खेल है। कभी पैसेंजर कभी मेल है हो। जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है हो। जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल राधे है। राधे। करतार बजा कहिए, राधा राधा की। सुख दुख की पटरी पे दौड़ लगाती है, हमको भी मंजिल तक पहुंचाती है हो। सुख दुख की मंदिर पे दौड़ लगाती है, मंदिर तमाम को भी पहुंचाती है। सांसों का इसमें जब तक तेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है हो। सांसों का जब तक इसमें तेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है हो। जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी
कभी पैसेंजर कभी मेल है, हाँ कभी पैसेंजर कभी मेल है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भक्त वत्सल भगवान की जय। रिश्ते भी बनते और बिगड़ते हैं, यात्री जो चढ़ते और उतरते हैं। माया के सिग्नल का सब खेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। किसका खेल है? बोले माया के सिग्नल का सब खेल है। मोबाइल का नेटवर्क चला जाए तो लोग पागल हो जाते हैं, हैं? कुछ महीने पहले 10 मिनट के लिए मोबाइल के नेटवर्क बंद कर दिए गए थे। लोग घबरा गए। उसी प्रकार से यात्रा करें, जीवन की यात्रा। और जब जीवन की यात्रा करें तो मंजिल का ध्यान होना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि रिश्तेदारी नातेदारी में इतने खो जाए कि यात्रा ही भूल जाए। रिश्ते भी बनते और बिगड़ते हैं, यात्री जो चढ़ते और उतरते हैं। माया के सिग्नल का सब खेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। हो माया के सिग्नल का सब खेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल। अच्छे कर्मों की टिकट कटा लेना। हमारे कमेटी में सब युवा है ना, और जो श्रेष्ठ है वो भी युवा है। वो अपने आप को बूढ़े मानते हैं। बोले महाराज जी अभी तो बूढ़े नहीं हैं। शरीर बुढ़ा होता है, मन थोड़ी बुढ़ा होता है। तो हमारे जितने भी कमेटी के सदस्य सब युवा अवस्था है, वो अच्छे कर्म ही कर रहे हैं। इसलिए आप लोग जरूर सपोर्ट किया करें इनका। हर वर्ष करेंगे तो हर वर्ष कार्य होता रहेगा। क्योंकि आपको ज्ञान की गंगा की कथा श्रवण करा रहे हैं। सारे कामों को छोड़ करके यहाँ दिन रात मेहनत। घर वाले भी डांटते होंगे, कहाँ पड़े चक्कर में भागवत पुराण में है। लेकिन देखो सब काम को छोड़ करके लोग अपने ड्यूटी इत्यादि सब छोड़ करके लगे हुए हैं। ये क्या है? बोले अच्छे कर्म है। अच्छे कर्मों की टिकट कटा लेना। पूछे जो टीटी तो दिखला देना। टीटी यानी टीटी का कोट कैसा होता है? टीटी जब अपने ड्रेस में रहता है तो काला काला कोट पहनता है। यमराज के दूत भी काले काले आते हैं, और जो राम रूप में टिकट रख के चलता है तो टीटी बिल्कुल भी नहीं आता है। बिल्कुल भी टीटी नहीं आता है। आप टिकट लेकर जाइए, सीट कंफर्म हो, आप चुपचाप लेटे रहेंगे। आप टीटी आपके पास है, टिकट ना हो तो घबराते रहेंगे, कहीं टीटी तो नहीं आ रहा है। सुख दुख की पटरी पे दौड़ लगाती है, कभी सुख कभी दुख हमको भी मंजिल तक पहुंचाते हैं। सांसों का इसमें जब तक तेल है, सांसों का इसमें जब तक तेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। बोले जब तक श्वास है तभी तक साथ है, और श्वास कब रुक जाए कोई भरोसा नहीं है। इसलिए निरंतर सुख आए दुख आए, दुख पड़े तड़पो मती, सुख पड़े फूलों
हर परिस्थिति में मैं जहां भी रहूं बरसाना मिले। खेत में पानी लगा रहे हैं तब भी सीताराम राधे श्याम सीताराम राधे श्याम। भोजन बना रहे हैं तब भी सीताराम राधे श्याम। हर परिस्थिति में परमात्मा को याद करते रहे। यज्ञ की योजना पांडव लोग बनाए, जरासंध के पास गए। जब गए भीमसेनो अर्जुनो कृष्णे ब्रह्मलिंग धराश्रयः। भीम अर्जुन और कृष्ण दोनों पहने ब्राह्मण का भेष और ब्राह्मण का वेश पहनकर बना करके चले गए। जैसे ही पहुंचे जरासंध देखा, बड़ा ब्राह्मणों पर अटूट विश्वास करता था। संकल्प करा लिए ये लोग। संकल्प कराने के बाद बोले मांगो। तब एक स्वर से तीनों ने कहा युद्धन्नु देहि राजेंद्र द्वादशयो यदि बल्यसे युद्धनोऽर्थो वयं प्राप्त राजन्यानानकांक्षिण। बोले हम 3 में से आप युद्ध करो किसी के साथ। हम 3 में से आप किसी के साथ युद्ध करो। भगवान जरासंध ने कहा आप कौन हो? भगवान मुस्कुराए, ओहो समझ गया, ये तो मुरली मनोहर छलिया है। बोले इसके साथ नहीं लड़ूंगा, जो बनी बनाई इज्जत है वो भी चली जाएगी। 17 बार हराया था, 18वीं बार रण छोड़ के भागा था। और अर्जुन छोटा है, भीम ठीक है, भीम के साथ युद्ध होगा। जैसे ही भीम के साथ युद्ध होने लगा, युद्ध होते होते के धूली बेला हो गया, युद्ध बंद। पहले कोई भी कार्य होता था तो मर्यादित कार्य होता था। लोग युद्ध भी करते थे तो सूर्यास्त के बाद युद्ध नहीं होता था। अब तो कई कई घरों में भैया रात को 9 बजे युद्ध चालू हो जाता है। बोले किस लिए? बोले दाल में नमक ज्यादा हो गई इसलिए। हर कार्य मर्यादित होने चाहिए। जब हर कार्य मर्यादित होगा तो परमात्मा कृपा करते हैं। लोग आजकल मर्यादा से परे हो चुके हैं, मर्यादा से दूर हो चुके हैं, इसलिए कठिनाइयां आती हैं। शांति से बैठे रहे सब लोग। भक्त वत्सल भगवान की। इस प्रकार से भीम ने कहा आप लोग यहाँ चकाचक मालपुआ पा रहे हो, हमें फंसा दिया युद्ध में। अथवा ये भी मान लो कि जब तक भगवान के प्रति समर्पण भावना नहीं होगी तब तक भगवान कृपा नहीं करते हैं। भगवान के प्रति समर्पण भावना। सुग्रीव वाली से जब युद्ध करने चले तो जब युद्ध करके आए उनको लगा कि हम जीत जाएंगे, लेकिन समर्पण भावना नहीं थी। और जब राम जी ने माला पहनाई और जैसे ही माला पहनाई समर्पण भावना हुआ। और समर्पण भावना हुआ तो राम जी ने बाली का उद्धार किया। और इधर भीम का भी जब समर्पण भावना कृष्ण के प्रति हुआ, प्रातःकालीन वेला युद्ध प्रारंभ हुआ तो एक कांस ले लिया। कांस को लेकर के दाहिने भाग को बाएं साइड फेंका और बाएं साइड को दाहिने साइड फेंका। और जैसे ही फेंका उसी प्रकार से भीम ने जरासंध के एक एक अंग को पकड़ा है और बीच से विदीर्ण कर दिया। और ऐसे ही बीच से विदीर्ण किया। जितने राजना कैद थे 20,000 राजना सब बाहर निकल के आए, भगवान की स्तुति करने लगे, प्रभु कृपा करें। एक स्वर में सब स्तुति करने लगे। देव देव नमस्ते देव देवेश प्रपन्नादिहरा वयम् प्रपन्ना पाहि नः कृष्ण निर्विण्णां घोर संसृते। प्रभु नमस्ते देव देवेश है, भगवान सुंदर उनकी स्तुति की। और भागवत के अंदर इस
श्लोक का नित्य प्रतिदिन गायन करना चाहिए। इस श्लोक का कौन से? कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जो नित्य प्रतिदिन इस श्लोक को गाता है, सारी आपदा दूर हो जाती है, सारी विपदा दूर हो जाती है। आपदाम अपहरतारं दातारं सर्व संपदां लोकाभिरामं श्री रामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। सारे कष्ट सारे दूर। आप ज्योतिषों के पास न जाएं, किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। निरंतर आप काम करते रहें, नाम जपते रहें, अपने रथ को सुमार्ग लगाते रहें, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। हमारे पुराणों से ही वैज्ञानिक लोग निकाल निकाल करके नई नई खोज करते हैं। वाल्मीकि जी कोई विद्यालय पढ़ने नहीं गए थे, क्या गए थे? लेकिन पहला काव्य वाल्मीकि जी ने रचना की और वाल्मीकि जी को वैज्ञानिक कहा गया है। वाल्मीकि विज्ञान विशारद। ये किसका प्रताप है? बोले राम के नाम का प्रताप है। राम भगवान ये नहीं करे, राम भगवान कहते हैं मेरा कुछ भी प्रभाव नहीं है, मेरे नाम का प्रभाव है। हनुमान जी महाराज राम जी को देखा नहीं था, क्या देखा था? लेकिन राम को नाम को पकड़ लिया। आज जो नाम को पकड़ ले वो धाम को पा लेता है। सो मेरे पवन सुत पावन नाम, तो मेरे पवन सुत पावन नाम, सो मेरे पवन सुत पावन नाम, सो मेरे पवन सुत पावन नाम। अपने बस करी राखे राम, अपने बस करी राखे राम, अपने बस करी राखे राम, अपने बस करी राखे राम। सुमेरी पवन सुत पावन नाम, तो मेरे पवन सुत पावन नाम। सुमेरी पवन सुत पावन नाम, तो मेरे पवन सुत पावन नाम। सुमेरी पवन सुत पावन नाम। श्री राम जय राम, जय जय राम। इस कथा के बीच कुछ सम्मानित सदस्य आए हुए हैं। इससे निवेदन है कि सभी लोग आकर के व्यास मंच से आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। राजू राठी जी आप आए हुए हैं कथा के बीच, आप भी आकर के महाराज श्री से और व्यास मंच से आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। और चक्रपाणी तिवारी जी आप भी आकर के व्यास मंच से और महाराज श्री से आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। और विपिन पांडे जी आप भी आए हुए हैं, तो आप भी भागवत भगवान से आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। और इसी बीच राकेश शुक्ला जी आप भी आए हैं, आप भी आकर के महाराज श्री से और व्यास मंच से आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। और गिरीश मिश्रा जी, टिंकू जी आप भी आए हुए हैं, आप भी आकर के महाराज श्री से और व्यास मंच से आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। जय जय श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम।
राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय तेरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने को तेरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने को दर्द न जाने को मेरो दर्द न जाने को। सब राजना मिलकर के भगवान की स्तुति की। आपके पास कोई कष्ट हो या आपदा विपदा हो तो इस श्लोक का नित्य प्रतिदिन गायन करना चाहिए। कई लोग कहते महाराज जी श्लोक पढ़ना नहीं आता, तो जिस घर में यह पुराण रहते हैं वह घर तीर्थ के समान हो जाता है। सेवनात् श्रवणात् दर्शनात् पाठात् मुक्ति। पाठन नहीं कर पा रहे हैं तो सेवा तो कर सकते हैं, धूप दीप नैवेद्य तो। कई लोगों को तो कई घरों में कोई भी ग्रंथ नहीं मिलेंगे, और मिलेंगे भी तो कैसे, लाल लाल कपड़े में बंधे होंगे, धूल कई जमाने के जमे होंगे। पुस्तक का मतलब है, पुस्तक कौन है? बोले जो पुस्तक पहुंचाए वही पुस्तक है, जो प्रभु से प्रेम कराए वही पुस्तक है। पांडव लोग यज्ञ की योजना बनाई, सब लोग उस यज्ञ को देखने के लिए आए। बोले पहला पूजन किसका किया जाए? पांडवों ने कहा पहला पूजन कृष्ण का किया जाए। लेकिन इतने में शिशुपाल खड़ा हुआ, वो तो ताड़ा हुआ था, क्योंकि सगाई रुक्मिणी के साथ उसकी ही पहले हुई थी। तो बिल्कुल डट कर बैठा ही था, मौका मिले वार कर दे। कुछ लोग मौके की तलाश में रहते हैं। अब दोनों तरफ से युद्ध बढ़ने लगा। बोले अरे उनकी बात मानते हो जो वृद्ध हो चुके हैं, विश्व पितामह की बात, जिसके न पिता का पता। दोनों दल से खड़े हो गए, कुछ पांडव के दल से, कुछ शिशुपाल के दल से। लगा कि विश्व युद्ध छिड़ जाएगा। भगवान ने कहा आपसी मैटर है, आप लोग शांत रहें। जैसे ही 100 गाली दी, 101 गाली देने ही वाले थे, आहा, पूर्ण होते ही भगवान का सुदर्शन चक्र गया है, और सुदर्शन चक्र जा करके सिरा चिरांत चक्रेण जहारा पतितो रिपुं। सिर धड़ से अलग हो गया, एक दिव्य ज्योति निकली, भगवान के चरणों में समाहित हो गई। राजा परीक्षित ने कहा ऐसा क्यों? बोले भगवान के नाम आप चाहे जैसे लें वो प्रभावशाली रहेगा। 100 बार नाम लिया, 100 बार चिंतन किया। जैसे एक महात्मा जी गंगा जी नहाने जाते, एक ही बार नहा के लौट आते, लेकिन एक व्यक्ति छत पर खड़ा था। महात्मा जी नहा करके आए तो वो थूक दे, 1 बार 2 बार 108 बार ऐसा किया, लेकिन महात्मा जी क्रोधित नहीं हुए। अंत में वह बालक आकर के चरणों में गिर गया। बोले आपको क्रोध नहीं आया? बोले पहले तो 1 बार नहाते थे, लेकिन आज तुमने ऐसा काम किया कि 108 बार। कितनी बार? 108 बार। तो भगवान का कैसे भी चिंतन करें, वो प्रभावशाली है। भाय भाय अनख आलतु नाम जपत मंगल, वह मंगलकारी है, नाम कैसे भी जपिए। सदन कसाई मांस बेच रहे थे तराजू के पल्ले पर, लेकिन भाव उनका क्या था? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। अब पांडव लोग यज्ञ की योजना बनाए और उस यज्ञ में सबको अलग अलग काम बांटा।
बोले इस कलिकाल में तरने के लिए केवल सरल उपाय यही है, नाम। कलौ केशव कीर्तनाद। हर युग में अलग अलग महिमा होती है ना, तो कलिकाल में क्या है, नाम की महिमा है। भव सागर चह पार जो पावा, भव सागर पार जो पावा, भव सागर चह पार जो पावा, भव सागर चह पार जो पावा। राम कथा कह दृढ़ नावा, राम कथा का दृढ़ नावा, राम कथा कह का दृढ़ नावा, राम कथा का दृढ़ नावा। भव सागर चह पार जो पावा, भव सागर पार जो पावा, भव सागर पार जो पावा, भव सागर पार जो बोले इस भव सागर से, भवावटी से पार होना है तो केवल एक आश्रय ले लें, भव सागर चह पार जो पावा, राम कथा ता कह दृढ़ नावा। राम के नाम, राम की कथा। आप हनुमान जी महाराज को 5 दोहे सुनाइए, हनुमान जी महाराज प्रसन्न रहेंगे। राम दुआरे तुम रखवारे। उनको क्या प्रिय है? अच्छा, कोई आपको कोई वस्तु प्रिय हो, अगर वो लेकर के जाए तो आप छठ से पा लेंगे। किसी को काजू कतरी प्रिय है, किसी को बालूशाही प्रिय है। अब आप उसके पास रसगुल्ले लेके रख दो, भैया वो कहेगा पाएंगे लेकिन बाद में पाएंगे। तो राम जी के पास हम खूब भोग लगाएं, खूब धूप दीप, लेकिन राम की कथा और राम की चर्चा अगर नहीं सुनाते, हनुमान जी महाराज प्रसन्न होने वाले नहीं। इसलिए मन बना करके नित्य प्रतिदिन 5 दोहे उनको सुनाई। आज हम नित्य प्रतिदिन 5 दोहे सुनाएंगे। हनुमान जी महाराज आपके साथ रहेंगे, संग संग में डोलेंगे, कहीं नहीं जाएंगे, निरंतर आपके साथ। सबको अलग अलग काम पांडवों ने दिया है। भीमो महान सारुक्षो धनाढ्य सुयोधन सहदेवस्य पूजयाम नकुलो द्रव्य साधने गुरु सुष्णयो जिष्णु कृष्ण पादा बने जने। भीम को पारस करने का दे दिया, बोले आप पारस करो। भैया भोजन सबसे परस्ते बनता भी नहीं है। कई लोग तो भैया कई ऐसे लोग बस जाते हैं, महाराज जी 1 रोटी डाली, बोले महाराज जी लेंगे, महाराज जी बोलेंगे बिल्कुल नहीं लेंगे, पहले से पूछना चालू कर देंगे। तो भोजन सबकी बस की बात नहीं है, कर लेना करा लेना। महान साधुक्षो धनाध्यक्ष सुयोधन। दुर्योधन को धन लुटाने में दे दिया। पांडवों से चिढ़ता था, बोले धन जाता रहे, लेकिन जितना देता उतना बढ़ता है। अब भगवान ने कौन सा काम लिया है? कृष्ण पादा बने जन। जितने संत महात्मा मलात्मा विमलात्मा आते, उनके चरणों को धोते और उनके जूठी पत्तलों को उठाते। ये काम कौन लिया? स्वयं द्वारिकाधीश। पांडव लोग यज्ञ किए, उस यज्ञ में बड़े बड़े हाहेति सप्नम सुमहान भूसता मजात सत्र विमान द्रव्यम भवत। हाहाकार होने लगा, जय शब्द घोष होने लगा। इतना विशाल यज्ञ
और उस यज्ञ में सब पहुंच रहे हैं धीरे धीरे। बभूव तृष्णम भगवान भुवोहरम समुज्जहुयाम भ्रमति स्वयत्रिसाम। भगवान की जब कथा होती है तो ऋषि महात्मा किसी न किसी रूप में आ जाते हैं। हनुमान जी महाराज आकर के कथा श्रवण करते हैं। इस प्रकार से पांडवों ने यज्ञ किया। राजा परीक्षित ने कहा सरकार भगवान का नाम दीनबंधु भी है, किसी पर कृपा की होगी। सुदामा जी की याद आ गई। सुदामा जी की याद आई। सुदामा जी कैसे हैं? बड़े भाव से श्रवण करते। सुदामा जी का नाम नहीं लिया है श्रीमद् भागवत में। सुदामा जी के नामों को नहीं लिया गया है। बोले क्यों? बोले महापुरुष के नाम नहीं लिए जाते, उनके चरित्रों का गायन किया जाता है। उनके जीवन की जो दिनचर्या है उसका गायन किया जाता है। जो रहने की, प्रसाद पाने की ये कला है। महापुरुषों के चरित्रों का गायन, चित्रों का अनुकरण किया जाता है। कौन है? कृष्ण स्यासि सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मविद्तम विरक्तो इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा। कृष्ण स्यासि सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मविद्तम विरक्तो इंद्रियार्थेषु प्रशांत आत्मा। सुदामा जी कैसे हैं? कृष्ण की सखा हैं, कृष्ण के मित्र हैं। ब्राह्मणों ब्रह्मविद्तम, ब्राह्मणत्व को जानने वाले हैं। गृहस्थ में भी रह करके विरक्त हैं। विरक्तो इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। जो आपको प्राप्त है वही पर्याप्त मान करके निरंतर कार्य करते रहे। सब लोग शांति से कथा श्रवण करते। क्या है, मन भंग हो जाता है। जो आए उनको बैठाएं और कथा बिल्कुल शांति से श्रवण करें। राजाधिराज महाराज की। गृहस्थ में रह करके भी विरक्त रहते हैं। विरक्तो इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। सुदामा जी 5 घरों में जाते और जो मिल जाता जो प्राप्त था उसी को पर्याप्त मान करके काम करते थे। जो प्राप्त था उसी को पर्याप्त मान करके काम करते थे। एक बात कहूं साहब, जीवन में जो प्राप्त रहे उसे ही पर्याप्त मान के काम करना चाहिए। उससे ही भगवान की कृपा होगी। आप तो अनुमान लगाइए कि आपके पास हाथ है, कई लोगों के पास तो हाथ भी नहीं रहते। आप अनुमान लगाइए कि आपको प्रभु ने ये दिया है, भारत भूमि में जन्म दिया है। कई लोग भारत भूमि को पाने के लिए तरसते हैं। सुदामा जी की पत्नी का नाम सुशीला, जैसा नाम वैसा गुण, यथा नाम तथा गुण। नाम का प्रभाव पड़ता है। 4 बालक थे। सुदामा जी महाराज 5 घरों में जाते और जो मिल जाता उसे पर्याप्त मान करके भजन करते, लेकिन नहीं मिला तभी उन्होंने भजन को नहीं छोड़ा है। हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा तकलीफ हुआ कि भजन छोड़ देंगे। एक बात कहूं, क्या पता उस समय भगवान आपकी परीक्षा ले रहे हो। क्योंकि जाना नहीं जा सकता है। और एक बात कहूं,
किसी चीज का अभिमान नहीं करना चाहिए। जिस हम हाड़ मास को अभिमान करते हैं, वह हाड़ मास ही अपना साथ छोड़ के चला जाता है। और इतना ही नहीं, वही घर के लोग जिसके लिए जीवन पर्यंत हम लगे रहते हैं, वही घर के लोग कहते हैं जल्दी करो, कहीं इस शरीर में महक न आने लग जाए, दुर्गंध न आने लग जाए। वही घर के ही सदस्य कहते हैं किस चीज का अभिमान करो। सुदामा जी महाराज, उन्होंने अपने भजन को नहीं छोड़ा। और एक बात कहूं साहब, जो भजन को नहीं छोड़ता है उसे भगवान कभी नहीं छोड़ते, उसे कभी भी भगवान नहीं छोड़ते। और जो भजन छोड़ दे उसे भगवान तत्काल छोड़कर चले जाते हैं। आप जब भजन करने चलेंगे ना, नाना प्रकार की कठिनाइयां आएंगी, नाना प्रकार के कष्ट आएंगे। कभी कभी तो ऐसा होगा कि दिनचर्या भी व्यक्ति नहीं कर पाता है। कोई न कोई आएगा, कोई न कोई जाएगा, किसी का कोई काम आ जाएगा, दिनचर्या भी व्यक्ति नहीं कर पाता है। सुदामा जी महाराज जो मिलता पाते, लेकिन उन्होंने भजन कभी नहीं छोड़ा। सुदामा जी आज 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन व्यतीत हो गए, लेकिन कुछ खाने को नहीं मिला। सुशीला रुदन करते, सुशीला के पास बालक रोते रोते कहते हैं, माँ मुझे भूख लगी है, माँ मुझे भूख लगी है। और आप अनुमान लगाइए, कोई बेटा आकर के माँ बाप से कहे मुझे भूख लगी है और उस समय कुछ न हो, तो माँ बाप का हृदय भी विदीर्ण हो, माँ बाप के हृदय विदीर्ण हो जाता है। माँ सुशीला आज अपने धैर्य धारण कर रही है। माँ सुशीला के नेत्रों से अश्रुपात झरझर प्रवाहित होने लगे। बालकुश कहती, अरे पिताजी आते होंगे, कुछ लेकर आते होंगे, जल पिला करके सुला दे। और एक बात कहूं साहब, संसार में सब कुछ हो, लेकिन किसी के पास गरीबी न हो, क्योंकि गरीबी में अपने ही बिछड़ जाते हैं। सबसे पहले अपने ही बिछड़ते हैं, अपने ही दूर होते हैं। दशा वही होती है जिस माँ बाप के पास बालिका होती है। लोग खूब सजते हैं, खूब धजते हैं, लेकिन जो कन्या का पिता होता है वो अपने आप को गिरवी रख करके कार्य करता है साहब, अपने आप को गिरवी रखता है। फटे वस्त्र, फटी पादुका, टूटी पादुका, सबकी व्यवस्था। वो पागलों की बात हाथ जोड़ करके खड़ा रहता है, पागलों की बात। लेकिन लोग क्या कहते हैं, अरे सब कुछ था लेकिन उस सब्जी में नमक नहीं थी। आप अनुमान लगाइए उस सब्जी को बनवाने के लिए उसने कितना प्रयास किया होगा। खेत सबके सामने गिड़गिड़ाया होगा साहब, लेकिन कोई साथ नहीं देता है। जब राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा होने लगी, जब उनके बालक रोहित की मृत्यु हो गई, तो उनकी माँ कफन लेने के लिए जाती, तो लोग यही कहते, अरे देखो कोई बहाना नहीं मिला है अपने बेटे को मार करके ये कफन मांगने। लोग यही कहते हैं, कोई कफन देने के लिए तैयार नहीं है। बनी के बनी हजार होते हैं, बिगड़े तो दुश्मन हजार। कोई साथ नहीं देता है। सुशीला अपने बालकों को धैर्य धारण कराते हैं।
बेटा पिताजी आते होंगे, कुछ लेकर आते होंगे, माँ भूख लगी है। मैया सुशीला सुनते ही उनके नेत्र सजल हो जाते, धैर्य धारण कराती, रो रो के कहती सुदामा किनारे, हे प्रभु ऐसी गरीबी न देना, फूले सिर की चोटी फटी तन की साड़ी, बच्चे मांगते मां दे दो रोटी, बच्चे मांगते मां दे दो रोटी। मैया सुशीला कहती है प्रभु ऐसी गरीबी किसी को नहीं देना, ऐसी गरीबी किसी को नहीं देना, अपने बालकों को सुला दे। लेकिन एक बात कहूं, कभी आप आजमाइएगा, जिस दिन आपका पेट भरा नहीं रहेगा उस दिन अच्छे से नींद भी नहीं आती है, उस दिन अच्छे से नींद नहीं आती है। बार बार व्यक्ति उठता है, जगता है, बार बार घड़ी देखता है, वह रात्रि भी पहाड़ के समान हो जाती है, उस दिन नींद नहीं आती। 5 दिन व्यतीत हो गए, इस दशा को भगवान से भी नहीं देखा गया। आज भगवान ब्राह्मण का वेश बनाकर आए और मैया सुशीला के द्वार पर खड़े हो गए और खड़े होकर कहने लगे भवत भिक्षाम देहि, भवत भिक्षाम देहि। मैया सुशीला ने सुना है, सुनते ही मैया सुशीला के नेत्र सजल हो गए, मैया सुशीला के नेत्र सजल हो गए। अपने दुखी से दुखी नहीं थी, आज दुख इसलिए है कि कोई ब्राह्मण देवता मेरे द्वार पर आया है, बिना कुछ लिए ही चला जा रहा। चीखते चिल्लाते मैया सुशीला आई, उन्होंने कहा मेरे यहाँ सूदक लगा हुआ है। बोले किस बात का सूदक लगा है? बोले मेरे यहाँ दरिद्री कन्या का जन्म हुआ है। ब्राह्मण का वेश जो भगवान बना कर आए थे, उन्होंने कहा अरे अरे आपके स्वामी जी के मित्र श्री द्वारिकाधीश हैं, वो चले क्यों नहीं जाते? द्वारिकाधीश, वो द्वारिकाधीश क्यों नहीं चले जाते? इतना कह करके भगवान वहां से चले गए। सुदामा जी आए और सुदामा जी जीर्णहीन हैं। जब वो रास्ते से चलते, छोटे छोटे बालक भी उनके एक एक हड्डियों, एक एक अंगों को गिन लेते साहब। लठिया रख करके लठिया कांपती हुई और श्री सुदामा जी महाराज चलते, लेकिन श्री हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण। निरंतर अहिर्निश लौट करके आए। सुशीला ने कहा अरे आज तक आपने बताया नहीं आपके मित्र श्री द्वारिकाधीश हैं। आज तक आपने नहीं बताया कि मेरे मित्र द्वारिकाधीश हैं। मित्र के हाथ चले क्यों नहीं जाते? सुदामा जी ने कहा मैं कुछ लेने नहीं जाऊंगा। सुशीला ने कहा नहीं, आप चले जाइए, दर्शन कर लीजिए, दर्शन कर लेने से ही सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। लेकिन सुदामा जी ने कहा मित्र के यहाँ जाओ, गुरु के यहाँ जाओ तो कुछ न कुछ होना चाहिए।
सुशीला 4 घरों में गई हैं और 4 घरों में जाकर के चावल को कहीं दरा है, कहीं कूटा है, कहीं पछोरा है और उसको 4 प्रकार के चावलों को 4 मुट्ठी चावल ले हैं और लेकर के आई और अपने साड़ी के पल्लू में बांधा है और बांध करके सुदामा जी को दिया। सुदामा जी महाराज चलते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं, गुनगुनाते जा रहे हैं। मुझे क्या सजा मिली है तेरी दोस्ती के पीछे, तेरी दोस्ती के पीछे दर दर भटक रहा तेरी दोस्ती। दर दर भटक रहा तेरी दोस्ती के पीछे, तेरी दोस्ती के पीछे दर दर भटक रहा तेरी दोस्ती के पीछे। सुदामा जी महाराज चले जा रहे हैं, गुनगुनाते जा रहे हैं। न भूख लगती है न प्यास लगती है कान्हा, अब यह जिंदगी उदास लगती है। कैसे आऊं मैं द्वारिका नगरी, अब आस भी निराश लगती। सुदामा जी महाराज चलते जा रहे हैं, गुनगुनाते जा रहे हैं और वह कह रहे हैं, प्रभु आपने कैसी सजा दी। भगवान स्वयं नौका लेकर के आए और केवट का वेश बना करके नौके से पार कराया और जैसे ही पार कराया योग माया के द्वारा द्वारिकापुरी में पहुंचे हैं और द्वारिकापुरी में पहुंचते ही बड़ी बड़ी अट्टालिका, बड़े बड़े भवन दिखाई देने लगे। जैसे ही बड़ी बड़ी अट्टालिका भवन दिखाई देने लगे, अब वो पूछने लगे, द्वारपालों से पूछा, अरे द्वारिकापुरी कितनी दूर है? बोले द्वारिकापुरी में ही आप खड़े हुए हैं। बोले ये कृष्ण का भवन कहाँ है? बोले राजा का नाम ऐसे नहीं लिया जाता, राजा अधिराज महाराज श्री द्वारिकाधीश भगवान। बोले मुझसे तो छोटा नाम लेते ही बने। द्वारपाल जाकर के कहा भगवान द्वारिकाधीश से, सरकार आज तक हमने ऐसा अतिथि नहीं देखा जैसा आज आया है। शरीर जीर्णहीन है, तेज मानो कि सूर्य के समान है। बड़ा सुंदर बताया है। शीस बगान जगातन पे प्रभु जान को आही बसे के ग्रामा, धोती फटी सिलती लुपटी अरुपाय उपान की नहीं सामा। द्वार खड़ो तुझ दुर्बल एक रहो चकिसो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। इतना
सुना था कि सुनते ही भगवान अब बिना पादुका के ही उनकी पीताम्बरी नीचे गिरी है और दौड़ लगा दी। दौड़ लगाते ही रुक्मणी, नग्नजिति, सत्यभामा, भद्रा, सुतकीर्ति, प्रतुम, शम, नाती सब पीछे पीछे दौड़ने लगे। भगवान दौड़ते हुए एक डेहली, दो डेहली और इस प्रकार से डेहलियों को क्रॉस करते करते सुंदर सी सुदामा जी से और रहते ही सुदामा जी से मिला है, रहते ही गले से लगाया है और गले से लगा करके जिस सिंहासन पर परमात्मा बैठते हैं उस सिंहासन पर सुदामा जी महाराज को बैठाया। रुक्मणी को आदेश दिया कि जल लेकर के आओ। बोले जल तो दो ही श्रेष्ठ हैं, गंगा और यमुना, वो भी मेरे चरणों से निकली है। तो भगवान अपने अश्वबिंदु से ही सुदामा जी महाराज के चरण को धोने लगे। ऐसे बेहाल बेबाइन सो पग कंटक जाल लगे पुन जोए। हाय महादुख पाए सखा तुम आए ते न किते बिन खोए। देखी सुदाम की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। भगवान श्री द्वारिकाधीश के नेत्र सजल हुए और नेत्रों से अश्रुबिंदु प्रवाहित। हाय महादुख पाए सखा तुम आए ते न किते बिन खोए। अरे आप आए क्यों नहीं? अपने अश्रुबिंदुओं से भगवान सुदामा जी के चरणों को धोना प्रारंभ कर दिया। जैसे ही चरणों को धोया है, चल करके आए हुए थे, उनके पांवों में कांटे चुभे हुए थे। भगवान अपने मुखारविंद के दांतों से निकालना प्रारंभ कर दिए। रक्त की धार बहने लग जाए। जितने एक एक बूंद गिरते उतने ही भगवान के हृदय तड़पते, क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं अहम भक्त पराधीनो हास्वतंत्र भज, मैं भक्तों के आदि। सुदामा जी को बैठाया, धूप दीप नैवेद्य कराया। अब वार्तालाप होने लगे। बचपन के मित्र अगर 55 में भी मिल जाए तब भी बचपना आ जाता है। अब विवाह की बात चली। अरे लाला तेने विवाह कियो? अब वो बोलते आप विवाह किए? सुदामा जी ने कहा हाँ हाँ हमने तो विवाह किया, लेकिन आपने बुलाया नहीं। बोले आपका पता नहीं। कश्चिद गुरुकुले वास ब्रह्मां स्मरति नो यतः। अब गुरुकुल की बात खोल दी। जैसे ही गुरुकुल की बात खोली, सुदामा जी ने कहा कहीं पोल पट्टी न खोल। सुदामा जी बात को टाल दी। जैसे ही सुदामा जी बात को टाले, अब धीरे धीरे 56 प्रकार के व्यंजन बने हैं। 56 प्रकार के व्यंजन बना करके सुदामा जी के सामने आए।
सुदामा जी ने कहा लाला मैं सुबह 2 टिक्कर सुबह खाऊं 2 टिक्कर शाम को खाऊं हरि का गुण गाऊं 36 प्रकार के व्यंजन करेंगे तो 36 बुद्धि हो जाएगी। इसलिए कहते हैं सादा भोजन सुंदर और ज्यादा तड़क झड़क भोजन में पड़ेंगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। डॉक्टर तो वैसे भी मना कर देगा, हिसाब से रहना है। सूखा फुल्का मूंग की दाल खाओ हरि का गुण गाओ। अब सब प्रणाम करने लाला भाभी ने कुछ भेजा है? बोले नहीं संदेशा भेजा। बोले क्या? बोले एक मास 2 पक्ष में 2 एकादश हो मेरे घर गोपाल जो नित एकादश हो। भगवान ने कहा होनी सी तो हो गई अब ना ऐसी हो भाभी तेरे घरन में नितपति 12 हो। भगवान विश्वकर्मा को आदेश दिया सुदामापुरी स्वर्ण की पुरी बन गई। सुदामा जी महाराज बोले लाला जाऊं? सुदामा जी जाने की तैयारी कर रहे। सब आकर के प्रणाम किया आशीर्वाद दिया। रुक्मणी जामवती 1000 2000 3000 लाला सब अपनी है? बोले हाँ। बोले अभी तो आधी भी नहीं हुई। लाला सबलन के बलती तू मुंह को प्रणाम कर ले हमें तो को आशीर्वाद दे दूं। हरे राम 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे हरे। भक्त वत्सल भगवान की। श्री सुदामा जी महाराज वहां से जैसे ही सुदामा जी वहां पहुंचे जो उनकी पर्व कुटी थी सोने की कुटिया दिखाई देने लगी। सुदामा जी घबराए, लगता है मेरे बच्चों को हटा करके सेठ जी ने यहाँ हवेली बना ली। चारों तरफ देखे सुशीला आई, अंदर से भगवान ने दर्शन दिया। जिन ब्रजवासियों से भगवान कह करके आए थे कि मैं परसों आऊंगा, तो कई वर्षों बाद सूर्य ग्रहण का मेला लगा है और उस मेले में सारे ब्रजवासी मिले। अथैकदा द्वारवत्याम बसतो राम कृष्णयो सूर्योपराग सुमना नासीदम कल्पये क्षयथा। सूर्य ग्रहण का मेला लगा। उस सूर्य ग्रहण में श्री किशोरी जी रुक्मणी जामवती सबका सुंदर दर्शन हुआ, मुलाकात हुई। आगे चल करके भगवान की लीलाओं का वर्णन किया। प्रभास क्षेत्र में संत महात्मा आए हुए थे। प्रभास क्षेत्र में संत महात्मा आए हुए थे। संब साड़ी पहन ली और संत की परीक्षा लेने के लिए चल दी। वो पूछते बेटा होगी कि बेटी होगी? दुर्वासा जी ने बुलाया, बोले यहाँ जनयत्या शुभो मंदा मुसलम कुलनाशन। मूसल निकलेगा और पूरे कुल का विनाश कर देगा। घबराए, साड़ी छोड़ी तो मूसल निकला। रोते रोते उग्रसेन के पास गए और ऐसे ही रोते रोते उग्रसेन के पास गए, उसको पीस करके समुद्र में बहवा दिया। ऐरका नाम की घास निकली। अब यदुवंशी श्रापित हो गए तो दिन में तारे टूटने लगे।
खर सियार बोले प्रतिकूला। अब शगुन होने लगा, और ऐसे ही अब शगुन होने लगा धीरे धीरे, क्योंकि भगवान समझ रहे थे कहीं ऐसा ना हो कि हमारे ही पुत्र, हमारे ही वंशज पृथ्वी के भार बन जाए, इसलिए पृथ्वी के भार उतारने के लिए आते हैं, शापित करा दिया। वसुदेव उदास बैठे थे, नारद जी महाराज आए, बोले क्या बात है उदास बैठे हो? भागवत धर्म की परिभाषा को बताया। बोले भागवत किसे कहते हैं? बोले यो वै भगवता प्रोक्त सह भागवत। भक्त को ही भागवत कहते हैं और भागवत को ही भक्त कहते हैं। भागवत की कथा 3 चीजों से प्रारंभ होती है, विश्वास, संबंध और समर्पण। विश्वास, संबंध और समर्पण। भगवान कहीं होते हैं? कहीं नहीं होते। भगवान विश्वास में, जहां भक्त की हां वहीं भगवान। खींचे हुए, दौड़े हुए वो चले आते, एक क्षण भी नहीं रुकते। बोले भागवत धर्म की परिभाषा, बोले यही जनक जी महाराज नवयोगीश्वरों से भी पूछा। बोले दुर्लभो मानसो देहे देहिनाम क्षण भंगुरम तत्रापि दुर्लभम मैन्य वैकुंठ प्रिय दर्शन। यह शरीर क्या है? बड़े दुर्लभ के साथ मिलता है, इसलिए इस शरीर से भगवान को पाने के लिए महापुरुषों के चरणों का निरंतर ध्यान करना चाहिए। क्योंकि भगवान ही संसार को बनाने वाले हैं, चलाने वाले हैं, मिटाने वाले हैं। संसार में सुखी वही है, सच्चा त्याग कबीर का जो मन से दिया उतार, उनका मन मैला भया जो डूब गया मझधार। सबके ममता ताग बटोरी, मम पद बदई बांध बर डोरी। बोले ममता कहाँ हो? राम पर। इस संसार जगत से रह करके जगदीश से प्रेम करें, जगत में रह करके भी जगत से दूर रहे। धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मा। इस धर्म में रह करके भी हमें उस धर्म को अपनाना। धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मा। लेकिन हम लोग इसी में लिप्त हो जाते हैं, और जब लिप्त हो गए तो भूल गए। याद कब आई? जब बुढ़ापा आया। बुढ़ापा में क्या होगा? आंख में जाला रहेगा, नाक में नाला रहेगा, और हाथ में लाठी का पाला रहेगा। तब याद आते हैं भगवान। दुख में सुमिरन सुख करे, सुख में करे न को, अजो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहू को होए। बोले यदु जी महाराज भ्रमण करते करते पहुंचे जंगल में। वहां दत्तात्रेय जी मिले। बोले आप जंगल में रहते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कैसे रहते हैं? तब उन्होंने बताया, मैंने अपने जीवन में 24 गुरु बनाया। कौन कौन से गुरु? पृथ्वीर्वायुराकाश मां पाग्नो चंद्रमा रवि पतंगो मधुकृत गज मधुआहरिणो मीन पिंगला कुरुर्भक कुमारे सकृतः सर्प उर्णनाभि सुपे सकृत। मैंने 24 गुरु बनाया जीवन में। पहला गुरु पृथ्वी। पृथ्वी से क्या शिक्षा मिलती है? पृथ्वी पर मलमूत्र भी त्यागते हैं, हवन इत्यादि भी करते हैं, लेकिन क्या पृथ्वी क्रोधित होती है? बोले सन्यासियों को, गृहस्थों को चाहिए कि धैर्य धारण करके चले। जब कोई आपदा विपदा है तो बिल्कुल शांत हो जाना चाहिए, लेकिन जब आपदा विपदा आएगी लोग फोन लगाने लगेंगे, फिर वही साथ कोई नहीं देता है। आपदा विपदा है तो बिल्कुल शांत बैठ जाना चाहिए। पृथ्वी वायु, मैंने वायु को गुरु बनाया। वायु अपना काम करती है, लाल है, पीली है, हरी है, काली है, दिखाई नहीं देती। उसी प्रकार से हम संसार में रह करके अपना काम करें, अपना काम करके प्रभु से प्रेम। आकाश, आकाश को मैंने गुरु बनाया।
आकाश का अंत नहीं, उसी प्रकार से सन्यासियों का भी अंत नहीं है, इस संसार का भी कोई अंत नहीं है। इसलिए इस संसार में रह करके जगदीश का ध्यान करना चाहिए। पृथ्वीर्वायुराकाशः मापाग्नो, अग्नि को गुरु बनाया लोग। अग्नि का काम है जलाना, अग्नि का काम है जलाना। तो उसी प्रकार से संत और सन्यासियों को काम है बिगड़े हुए को बनाना। चंद्रमा को गुरु बनाया, मैंने हिरण को गुरु बनाया। हिरण से शिक्षा क्या मिलती है? कौस्तुभ मणि फूट जाए तो दर दर भटकती है, सुगंध आती है और दौड़ते 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 अपने शरीर को छोड़ देते हैं। उसी प्रकार से मानव है, हमें यहाँ सुख मिलेगा, फिर उस सुख के लिए और आगे बढ़ता है, और जितना आगे ही बढ़ता जाएगा उतनी ही कठिनाइयां आती जाती हैं, लेकिन सुख नहीं मिलता है। आप भोजन की दुकान में जाएंगे तो आपको भोजन मिलेगा, पुस्तकालय की दुकान में जाएंगे तो पुस्तक मिलेगा। ये संसार क्या है? बोले दुखालय है, तो यहाँ दुख ही मिलेगा। इसलिए संसार में रह करके भी दीवाने बन जाए राधा रानी के हैं। आइए दो पंक्ति के द्वारा बरसाने चलते हैं, फिर 15-20 मिनट की और कथा है, फिर इसके बाद वाणी को विश्राम करेंगे। और आप लोग 14 तारीख से कुंभ मेले में कथा है, तो जिन भक्तों को चलना होगा तो चल सकते हैं श्रवण करने के लिए, बाकी सोशल मीडिया के द्वारा आप लोग श्रवण करेंगे। आइए दीवाने किशोरी जी के कौन कौन हैं, हाथ ऊपर करें। दिनकर भैया जी आप हैं, झूमते हुए हमारे अध्यक्ष महोदय जी, लाला भैया जी, अज्जू भैया जी, मुकेश भैया जी, अब मुकेश के साथ उनके बालक भी बोले हम भी चले हैं? और गुड्डू भैया तो अपना काम ही छोड़ के आए हैं। सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी आपकी, सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी आपकी। ओ कौन है जिस पर नहीं है, 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 मेहरबानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी आपकी, सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी आपकी। राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे। राधा माधव भगवान की। सारा जहां का एक चमन और इस चमन के फूल हो, सारा जहां है के चमन इस चमन के फूल हो। सारा जहां का एक चमन और इस चमन के फूल हो, इस चमन के फूल हो, इस चमन के फूल हो। इन सभी फूलों में श्यामा, इन सभी फूलों में श्यामा मेहरबानी आपकी, इन सभी फूलों में श्यामा मेहरबानी आपकी। कौन
जिस पर रही है मेहरबानी आपकी। हाथ उठा के सारी दुनिया है दीवानी लाडो रानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी लाडो रानी आपकी। राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे। जैसे गंगा और यमुना की धारा बहती भूमि पर। जैसे गंगा और यमुना की धारा बहती भूमि पर। जैसे गंगा और यमुना की धारा बहती भूमि पर। धारा बहती भूमि पर। वैसे ही बहती है ममता, वैसे ही बहती है ममता राधा रानी आपकी। वैसे ही बहती है ममता राधा रानी आपकी। राधे 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 श्री राधे। राधे 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 राधे। भी तेरा मन भी तेरा मेरा क्या है लाडली। तन भी तेरा मन भी तेरा मेरा क्या है लाडली। तन भी तेरा मन भी तेरा मेरा क्या है लाडली। मेरा क्या है लाडली। तेरा तुझको सौंपती हूँ, तेरा तुझको सौंपती हूँ यह निशानी आपकी। तेरा तुझको सौंपती हूँ ये निशानी आपकी। बरसाने वाली की उम्र भर गाता रहूं मैं महिमा श्यामा आपकी। उम्र भर गाता रहूं मैं महिमा श्यामा आपकी। उम्र भर गाता रहूं मैं महिमा श्यामा आपकी। महिमा श्यामा आपकी। अपने ही चरणों में रखना, अपने
अपने ही चरणों में रखना मेहरबानी आपकी, अपने ही चरणों में रखना मेहरबानी आपकी। कौन है जिस पर नहीं है, 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 मेहरबानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी आपकी, सारी दुनिया है राधा रानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी लाडो रानी आपकी, लाडो रानी आपकी, श्यामा प्यारी आपकी, लाडो रानी आपकी, श्यामा प्यारी आपकी। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी आपकी। कौन है जिस पर नहीं है मेहरबानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी आपकी। उम्र भर गाता रहूं मैं महिमा श्यामा आपकी, अपने ही चरणों में रखना मेहरबानी आपकी। अपने ही चरणों में रखना। आप भी भगवान से यही मांगा करेंगे, हे प्रभु उम्र भर गाता रहूं महिमा श्यामा आपकी, अपने ही चरणों में रखना मेहरबानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी श्री राधा रानी आपकी। 24 गुरुओं की कथा को बताया। आगे चल करके यदुवंशी आपस में ही मदिरा को पान करते हैं और आपस में लड़ते हैं, मर मिटते हैं। चतु पंचा विशेषतः 4-5 बचते हैं। बलराम जी भगवान के चरणों में प्रणाम किया। भगवान एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। बहेलिये ने बाण चलाया, भगवान के चरणों में लगा है। बहेलिया रोता हुआ आया, बोले सरकार गलती हो गई, सरकार गलती हो गई। बोले कोई गलती नहीं, हम हैं राम आप हैं वाली, हिसाब बराबर। बोले जाओ द्वारिकापुरी द्वारिका वासियों को बता दो द्वारिका डूबने वाली है। सब दौड़ करके गए। राजा परीक्षित ने कहा गुरुवर मेरी मृत्यु हो जाएगी। सुखदेव जी ने डांटा, तुम तो राजा मरिष्येति पशु बुद्धि विमान, पशुओं जैसी बात करते हो। तब राजा परीक्षित ने कहा हमारा जन्म ही नहीं हुआ है तो मृत्यु कैसे हो। सुखदेव जी की विदाई किया। सुखदेव जी अपने धाम को गए हैं। राजा परीक्षित बैठे रहे। तक्षक नाम का सर्प आया, दंशन किया, लेकिन शरीर पहले ही छोड़ चुके थे। उनके पुत्र जन्मेजय सर्प यज्ञ कराया और सर्प यज्ञ में सर्पों को बुला के आहुति दिलवा। आस्तिक मुनि आए, समझाया, समझे। आगे चल करके सूत जी महाराज शौनकादि ऋषियों से बताते हैं भागवत की विशेष सूची क्या है, भागवत की कथा सुनने से होता क्या है। नियमित अगर 7 दिनों तक कथा सुनी जाए, विप्रई भागवती वार्ता धन्य भागवती
धन्य है यह श्रीमद् भागवत की कथा। धन्य भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा पिशाचिनी। जिनके यहाँ प्रेत बाधा हो, जिनके यहाँ पितृदोष हो, जो नियमित अगर श्रीमद् भागवत की कथा को सुनता है अथवा मूल पारायण को कराता है, सारे ग्रह उसके कष्ट कट जाते हैं। अब भगवत कृपा बरसने लगे। कौन से महीने में किस कामना से करानी चाहिए, इस प्रकार से यह संयोग श्रीमद् भागवत की है। 335 अध्याय, 12 स्कंद, 18,000 श्लोक, 5 गीत, 5 संवाद, 4 श्रोता, 4 वक्ता। यह श्रीमद् भागवत की कथा की महिमा है। आइए इस अंतिम श्लोक को गुनगुनाते हैं। इसके बाद हमारे अध्यक्ष महोदय जी आगे की सूचना देंगे। और राम जी की कितनी विशेष कृपा रही। विगत 5 वर्ष हर परिस्थितियों से लड़ते झगड़ते हम लोगों ने ठंडी को भी पटक दिया। लोग ठंडी में रजाई में घुसे रहते हैं, लेकिन हम लोगों ने उठा के पटक दिया और कथा पूरी हो गई राम जी कृपा से। तो यह 5वां वर्ष है। अच्छा, आप लोग चाहते हैं आगे भी कथा हो कि नहीं हो? गुड्डू भैया बोल रहे हैं होनी चाहिए। आहा, हमारे कमेटी के जितने भी सदस्य हैं, लेकिन आप लोग सहयोग ऐसे ही करते रहें, आते रहें, तभी हो पाए। 5 वर्ष राम जी की कृपा से पूर्ण हुआ है। तो इस श्लोक को हम गुनगुनाते हैं। हमारे बीच में सब लोग आए, बड़ा सहयोग किया। हमारे श्री अध्यक्ष महोदय जो जयप्रकाश मिश्रा जी हैं, दिन रात सारे कामों को छोड़ करके लगे रह गए। क्योंकि एक मुखिया ऐसा होना चाहिए जो सबको जोड़ के चले। बोर्ड अगर कमजोर हो जाएगा तो तार जल जाएंगे। बोर्ड मजबूत है और सबको जोड़ करके। उसमें हमारे श्री लाल तिवारी जी हैं, लाल भैया जी, श्री अज्जू भैया जी, श्री गुड्डू भैया जी, श्री मुकेश भैया जी, और कीर्ति जी का तो नाम ही नहीं। उनका कीर्ति का बखान नहीं किया जा सकता, वाणी के द्वारा उनका बखान नहीं किया जा सकता। दिन रात मेहनत करते हमारे कीर्ति भैया जी। और सबसे ज्यादा कीर्ति भैया ही सबको फोन लगाते हैं कि आपको आना है, आपको आना है। आज देखो मुद्रिका भैया को बुला लिया। अब मुद्रिका ही मिल जाए तो सब काम हो जाता है। हनुमान जी लंका कैसे पहुंचे? हनुमान जी लंका गए तो प्रभु मुद्रिका मेल मुख माय, मुद्रिका हाथ में थे, इसलिए पहुंचे। जब राम जी बड़ाई करने लगे, अरे आप न होते तो जानकी जी का पता कौन लगाता। हनुमान जी ने कहा, सुनो, बंदरों की औकात है, शाखा ते शाखा मृग जाए, लेकिन मेरे पास मुद्रिका थी और वह मुद्रिका से ही हम वहां पहुंच गए। और वहां जाने के बाद चूड़ामणि लेकर के आए, तब तो पहुंचे हैं। सपोर्ट तो आपका ही था सरकार। इसलिए मुद्रिका भैया के लिए जोरदार ताली से स्वागत करें। और हमारे श्री मुरली भैया जी, श्री दिनकर भैया जी, सब लोगों का सुंदर सहयोग। और मोनू भैया जी, इस बार हम मोनू भैया से बहुत प्रसन्न हैं। मोनू भैया जी के लिए जरूर ताली बजाएं। दिन रात 12 बजे भी अगर पानी की जरूरत पड़े तो सुंदर खड़े रहते हैं। और आज एक गौ माता ने शरीर कल रात्रि में छोड़ दिया, इसके लिए बहुत परेशान रहे। फिर इन्होंने जेसीबी मंगवाई और उसको गड्ढा करवाया, फिर माँ को दफनाया है। वैसे एक शिक्षा हम लोगों को लेनी चाहिए कि अगर गौ माँ अपने शरीर को छोड़ती हैं, इसका मार्ग सबको करना भी चाहिए। तो उनके लिए एक ऐसा स्थल बनाया जाए कि जिससे उनको उनके शरीर को वहां दफनाया जाए। क्योंकि भगवान अवतार लेते हैं विप्रथेन यानी गौ। तो ऐसा एक योजना बनाए, एक ऐसा सरकारी स्थल देखें जहां वहां बाउंड्री बनवा करके सबके परामर्श से वहां गौओं के लिए सुंदर व्यवस्था की जाए, दफनाया जाए। हमारे ब्रज में हमारे ये सब ब्रजवासी हैं, ये बेचारे सुबह से जल भी ग्रहण नहीं किया। फिर जब जाकर के व्यवस्था बनी तब जाके भोजन पहुंचा दिया। हमारे ब्रज में और अलीगढ़, कानपुर, बदायूं, इटावा, संभल, दास का जाना भी होता रहता है उधर। तो वहां अगर कोई भी जानवर अगर शरीर को छोड़ता है तो उसके लिए गड्ढा करवा के दफनाया जाता है।
आप लोग भी यह विचार करें। आइए इस श्लोक को गुनगुनाते हैं। हालांकि आप लोग सोशल मीडिया में आप लोगों का तो सहयोग है ही, क्योंकि इसी क्षेत्र के हम भी हैं, और आप लोगों के ही सपोर्ट के द्वारा भारत के अनेक अनेक कोनों में कथा हो चुकी है। सब आप लोगों का ही देन है। अब यहाँ से 14 से 20 जनवरी आपके श्री कुंभ मेले में है, 1 फरवरी से सीधी जिला में है, 13 फरवरी तक पुनः शाहपुर में हम आएंगे सागर गुप्ता जी के यहाँ 13 फरवरी से 19 फरवरी तक। 21 फरवरी से फिर पुनः रीवा पड़रा में है श्री राम कथा है, और 3 मार्च से अभिलिया में कथा है। विगत मतलब अप्रैल तक के राम जी की कृपा से दे दी गई है। तो आप लोग सोशल मीडिया में बैठे बैठे कथा अवश्य श्रवण किया करें। हम आपके खेत के वृक्ष हैं, अब जल डालते रहिए, खिलाते रहिए। भक्तवत्सल भगवान की जय हो। आइए इस श्लोक को गुनगुनाते हैं। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनो, प्रणामो दुख समन, प्रणामो दुख शमनः, तम नमामि हरिं परम, नमामि हरिं परम। श्री हरे नमः, हरे नमः, श्री हरे नमः, श्री हरे, श्री हरे नमः। श्री हरे। शांति शांति सुशांतिर्भवतु। कथा का सार क्या है? विश्राम। भागवत की कथा जन्म शब्द से प्रारंभ होती है और परम शब्द से विश्राम होती है। मनुष्य का, मानव का कर्तव्य क्या है, यह भागवत की कथा बताती है। नाम संकीर्तनम, कलिकाल में नाम की महिमा की प्रधानता दी गई है, इसलिए नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सारे पापों को दूर करती है। इसी नाम की कथा को सुनने के लिए श्री रघुराई भैया जी नित्य प्रतिदिन आते थे। आप हमारे शिष्य हैं। और श्री बब्बू भैया जी, इनका भी बड़ा सहयोग रहता है। सारे कामों को छोड़ करके आप यहाँ बैठे रहते हैं। और हमारे श्री मुकेश भैया जी, देखिए हनुमान जी महाराज जी को सबसे पीछे नाम लिया गया, सारे वानरों को भेज दिया गया, लेकिन हनुमान जी का नाम पाछे पवन तने सुनावा, अजान काज मोहि निकट बुलावा। और सबसे पीछे कौन है? बोले हमारे श्री मुकेश भैया, लेकिन यहाँ से बाकी कामों में सबसे आगे। इसलिए मुकेश भैया जी के लिए भी जोरदार ताली से स्वागत करें। आइए आगे की सूचना हमारे श्री आचार्य कन्हैया जी देंगे। जय श्री राम। जय श्री राधे। जय श्री राधे। हमारे बीच कुछ सम्मानीय लोग उपस्थित हुए हैं, जो कि आकर के व्यास मंच से और भागवत भगवान से आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। मुद्रिका पटेल जी आप आए हुए हैं, आप भी आकर के महाराज श्री से और व्यास मंच से भागवत भगवान से आशीर्वाद ग्रहण करेंगे और आरती में सम्मिलित होंगे। और मुरली द्विवेदी जी आप भी आए हुए हैं, आप भी आकर के व्यास मंच से और भागवत भगवान से आरती ग्रहण करेंगे। और ओमकार तिवारी जी आप भी आए हुए हैं, आप भी आकर के महाराज श्री से और भागवत भगवान से आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। और अशोक गुप्ता जी आप भी आए हुए हैं, आप भी आकर के महाराज श्री से और भागवत भगवान से आशीर्वाद ग्रहण करेंगे और आरती में सम्मिलित होंगे। और अशोक पटेल जी आप भी आए हुए हैं, आप भी आकर के व्यास मंच से और भागवत भगवान से आशीर्वाद ग्रहण करेंगे और आरती में आप सभी सम्मिलित होंगे। जय जय श्री राधे। चंदा के जैसी है सुंदर सुरतिया, झिलमिल सितारों से चमके अखियाँ, नौका के जैसी है अखियाँ,
जैसी है अखियाँ राधा रमण की नजरिया। तेरा मुखड़ा मनोहर निहारूंगा हरदम, अंगना में मुरली की बाजे है सरगम। तेरा मुखड़ा मनोहर निहारूंगा हरदम, अंगना में मुरली की बाजे सरगम। केसों में जुगनू सजाऊंगा चोचम, तेरी शरण हम तेरी शरण राधा रमण मेरे राधा रमण। तेरी शरण हम तेरी शरण राधा रमण मेरे राधा रमण। राधा रमण राधा रमण रख लेना चरणों की छैया, रख लेना चरणों की छैया। राधा रमण की नजरिया, राधा रमण की नजरिया। श्री राधे। हेलो। सर्वप्रथम इस राजा धोताला मंदिर प्रांगण में विगत 5 वर्षों से आयोजित हो रहे इस कथा कार्यक्रम के आभार प्रकट की श्रृंखला में सर्वप्रथम मैं परमपिता परमेश्वर जगत नियंता कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम श्री हरि के चरणों में प्रणाम करते हुए उनका आभार प्रकट करता हूं और सादर अभिवादन करता हूं, क्योंकि उन्हीं श्री हरि की प्रेरणा से ही विगत 5 वर्षों से और उन्हीं के आशीर्वाद से ये कार्यक्रम का 5वां वर्ष पूर्ण हुआ है। इसे मैं जगत नियंत्रा श्री हरि के चरणों में सादर प्रणाम वंदन करता हूं। और अब आता है आभार प्रकट की श्रृंखला में आभार प्रकट की श्रृंखला में मैं हमारे कमेटी के सभी सदस्यों से आग्रह करूंगा कि मैं जिनका नाम ले रहा हूं, आप समझ सभी लोग मंच के आसपास ही रहेंगे, ताकि मैं जैसे ही नाम लूं अविलंब आप लोग पहुंचकर हमारे कलाकारों का, हमारे श्री महाराज श्री का और हमारे जो भी सहयोगी बंधु हैं उनका साल और श्रीफल देकर स्वागत करेंगे। मैं जिन सदस्यों का नाम ले रहा हूं, आपसे आग्रह कि आप लोग यथाशीघ्र मंच के पास पहुंचेंगे। जयप्रकाश मिश्रा जी हमारे अध्यक्ष महोदय, एक बार जोरदार तालियां हो जाएं हमारे अध्यक्ष महोदय के लिए, क्योंकि जो शालीनता और जो धैर्य इनके पास है, किस तरीके से उस धैर्य के चलते ये कार्यक्रम अपनी निरंतरता को लगातार 5 वर्षों तक बनाए हुए है। ये इतना धैर्य रखना, इतनी बातें सुनना, चारों तरफ से लोगों के उलाहने सुनना, लोगों के ताने सुनना, उसके बाद भी अपने कार्य में लगे रहना। इनका एक सीधी सी बात रहती है शुरू में कि राम काज कीन्हे बिना मोह कहाँ विश्राम। और निश्चय ही आपके इस लक्ष्य को साधते हुए हम लोग 5 वर्षों तक सभी आप सभी के सहयोग से कार्यक्रम को सफलता प्रदान कर पा रहे हैं। हमारे मुकेश मिश्रा भैया, आप भी अनवरत रूप से छुट्टी लेकर मैहर से यहाँ सपरिवार हमेशा पधारे रहते हैं और कार्यक्रम में पूर्ण सहभागिता निर्वहन करते हैं। कीर्ति कुमार मिश्रा जी, आपसे भी आग्रह है कि आप मंच पे आ जाएंगे। मनीष मिश्रा, मोनू भैया, विकास मिश्रा, लाला भैया, जयप्रकाश तिवारी, जेपी भैया, आप अपना कार्य वहाँ पास किसी अनुज चाचा को सौंप के आप आ जाएं वहाँ पास से। सतीश द्विवेदी, गुड्डू भैया हमारे, विवेक मिश्रा परमात्मा,
आप सभी से आग्रह है कि आप लोग यथाशीघ्र पंडाल में पहुंच जाएं। पंडाल में तो हैं ही, क्षमा करें, आप लोग मंच पे आ जाएं। और अभी एक सूचना आपको दे दूं कि आज का जो श्री प्रसाद आप लोगों को वितरण हो रहा है, ये इंजीनियर श्री अनिरुद्ध तिवारी द्वारा स्वेच्छा से प्रदान किया गया है। जोरदार तालियां हो जाएं उनके लिए। भगवान ऐसे भक्तों को ऐसी प्रेरणाएं देते रहें और उनका सहयोग निरंतर हमारी कमेटी को ऐसे ही बना रहे। मैं आभार प्रकट की श्रृंखला में राधा श्री श्री रुद्रमण मिश्रा जी, रुद्रमण मिश्रा 5 मिनट आप सभी श्रोताओं से, सभी श्रद्धालुओं से 5 मिनट का आग्रह है कि बस 5 मिनट का कार्यक्रम है। आप लोग बैठेंगे धैर्य के साथ। इसके बाद सभी आरती में सम्मिलित होंगे एवं प्रसाद प्राप्त करने के बाद ही यहाँ से जाएंगे। आज अंतिम दिवस है, कल भंडारा है। आप सभी से आग्रह है कि आप लोग भंडारे में भी अवश्य रूप से सम्मिलित हों। हमारे रुद्रमण श्री रुद्रमण मिश्रा कल्लू चाचा, आपसे भी आग्रह है कि आप मंच में आ जाएं। और मैं अब आग्रह करता हूं हमारे अध्यक्ष महोदय जयप्रकाश मिश्रा और मुकेश मिश्रा भैया से कि आप लोग साल और श्रीफल के माध्यम से हमारे महाराज श्री का स्वागत करेंगे और आभार प्रकट करेंगे, क्योंकि संतोष जो होती है आज के उसमें लोगों के मन में संतोष की भावना बहुत कम रह गई है। लेकिन हमारे महाराज श्री जो हमारे पास व्यवस्था बन पाती है, जो भी हम देते हैं, कोई महाराज जी की डिमांड नहीं रहती है, कोई भी मांग नहीं रहती है। उनकी भी इच्छा रहती है कि कथा निरंतरता को अपने बनाए रखे, कोई उनकी मांग नहीं रहती है। जो भी हमारे पास आयोजन मंडल के पास जो भी व्यवस्था बन पाती है, हम लोग हमेशा देते हैं और महाराज पूर्णतः संतुष्ट होकर उसी में अपनी स्वीकारोक्ति देते हैं। एक बार जोरदार तालियां हमारे महाराज श्री के लिए। मैं महाराज श्री से आग्रह करता हूं कि आपका आशीर्वाद अपने भक्तों के ऊपर हमेशा ही बना रहे। मैं कीर्ति कुमार मिश्रा जी से आग्रह करूंगा कि आप आर्गन पे संगत कर रहे हैं हमारे विश्वासी भैया का साल और श्रीफल से स्वागत करेंगे। तेरी शरण राधा रमण मेरे राधा रमण, तेरी शरण हम तेरी शरण राधा रमण मेरे राधा रमण, रख लेना चरणों की छैया, रख लेना 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 लेना। आर्गन पे संगत कर रहे भैया का आप साल और श्रीफल से स्वागत करेंगे। अगली कड़ी में मनीष मिश्रा मोनो भैया, आपसे आग्रह है कि आप हंसमुख व्यक्तित्व के धनी हमारे कन्हैया भैया, बहुत ही शांत स्वभाव, बहुत ही हंसमुख व्यक्तित्व, मोनो भैया आप साल और श्रीफल के माध्यम से पंडित जी चरणों की छैया। अगली कड़ी में मैं विकास मिश्रा लाला भैया से आग्रह करूंगा कि आप साल और श्रीफल के माध्यम से तबला में संगत कर रहे हैं हमारे वादक मंडल का आभार प्रकट करेंगे। आप लोग तालियों की धुन से आयोजक मंडल एवं गायक मंडल सबका उत्साहवर्धन करते रहेंगे। जयप्रकाश तिवारी अज्जू राजा से आग्रह करूंगा कि आप पैड पर संगत कर रहे ब्रजवासी भैया का साल और श्रीफल के माध्यम से आभार प्रकट करेंगे। राधा रमण की अगली कड़ी में सतीश भैया गुड्डू भैया आप आग्रह है कि आप साल और श्रीफल के माध्यम से यूट्यूब पे संगत कर रहे हमारे भैया जो नीचे खड़े हैं, साल और श्रीफल के माध्यम से आभार प्रकट करेंगे। आप ऊपर आ जाएंगे। विवेक मिश्रा परमात्मा, आपसे आग्रह है कि हमारे यूट्यूब वाले दूसरे भैया आपसे भी आग्रह है कि आप मंच पर आ जाएं। और मैं विवेक मिश्रा परमात्मा से आग्रह करूंगा अपनी बना
विवेक मिश्रा परमात्मा को, कैमरा वालों को स्वागत कराया जा रहा है, क्योंकि आप स्वयं भी ऑनलाइन रिकॉर्डिंग का काम करते हैं। परमात्मा वीडियो शूटिंग के नाम से आपका स्वागत है। बहुत ही बेहतरीन कार्य करते हैं उचित दरों में। मैं श्री रुद्रमण मिश्रा कल्लू चाचा से आग्रह करता हूं कि आप महाराज श्री का श्रीफल के माध्यम से आभार प्रकट करेंगे। राधा 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 रमण की नजरिया। श्री महाराज श्री को श्रीफल भेंट कर आभार प्रकट करेंगे। मैं श्री अनिरुद्ध तिवारी से आग्रह करूंगा कि आप मंच पर आकर हमारे साउंड सिस्टम को मैनेज कर रहे हैं। अमन मिश्रा जी हमारे गांव के ही हैं, बहुत बढ़िया व्यवस्था बनाई है इन्होंने। 82 एंड कंपनी का साउंड है, अमन मिश्रा ऑपरेटर हैं। आपसे आग्रह है कि श्री अनिरुद्ध तिवारी जी आकर श्रीफल के माध्यम से अमन मिश्रा का आभार प्रकट करेंगे। सभी लोग 5 मिनट के लिए रुके। अब आरती में सभी लोग सम्मिलित हो। भक्त वत्सल भगवान की। सभी लोग खड़े हो जाएं और आरती का दिव्य दर्शन करें। हमारे जितने भी श्री राधे श्री राधे भक्त वत्सल भगवान की। जली ज्वाला त्रिज्वाला ज्वाला पर्वतमस्तके त्रैलोक्यव्यापिनी ज्वाला ज्वाला देवी नमस्तुते। चंद्रमा मनसो जाशिक्षो सूर्यो जायतः श्रोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखाध्यग्निरजायतः। बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं भगवान तेरी आरती। बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं भगवान तेरी आरती। बंशी बट बिहारी गिरधारी लाल की। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन। भव में फंसी नाव में तार दो भगवन। करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन। भव में फंसी नाव मेरे तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन। भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन। भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन।
की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की है भीख मांगती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मांगू तुझसे क्या मैं ही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दे अर्पण। मांगू तुझसे क्या मैं ही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। हो मांगू तुझसे क्या मैं ही सोचूं भगवन, तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है प्रभु तुम्हें संसार में, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो गिरधर तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ बीड़ा का। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ बीड़ा का। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। दास सुभान सु आरती को गाए, में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो में गिरधर तेरी आरती। उतारो में गिरधर तेरी आरती। उतारो में भगवान तेरी आरती, उतारो में गिरधर तेरी आरती। कर्पूर गौर करुणावतारण, संसार सारो मुझे ग्रहारो। सदा वसंत भवं भवामि सतो नमामि। मंदार माला कुल काल काय कपाल माला शेखरा। दिगंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय नमः शिवाय। बजाओ पीछे वाले भैया दोनों हाथ ऊपर उठा करके क्या कहेंगे? बजाओ। क्या बजाना है? ताली बजाओ, राधा नाम की 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 ताली। ओ ये ताली तो ताली है, 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 बाकी सब है खाली। मुद्रिका भैया जी ताली बजाते हुए बजाओ बजाओ बजाओ, राधा नाम की ताली बजाओ, राधा नाम की ताली। राधे राधे। हमारो मन राधा ले गई।